चलिए एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच आया हूं अपने शो दी मुकेश खन्ना शो को लेकर, एक और नए मेहमान को लेकर, एक और नई आयाम को लेकर, एक और नई एक कैरेक्टर को लेकर जिसको मैं भी जानना चाहता हूं। अब तक मैं उनको देखता रहा हूं, आप लोगों ने तो देखा है, एंजॉय किया है, मैंने भी देखा है, एंजॉय किया, मगर मैंने अभी तक उनको पहचाना ही, दूर से मैं उनको देखता हूँ। कमाल की पर्सनैलिटी है, कमाल की कदकाठी है और कमाल की कंसिस्टेंसी है। जिस तरह से वो कहते हैं कुछ गड़बड़ लग रहा है, उनको मैंने देखा, एंजॉय भी किया। मैं भी उस ज़माने में अपनी सीरियल करता था मार्शल, मैंने भी मार्शल बनकर डिटेक्टिव वे से इनका काम किया। पर इन लोगों की जो एक टीम की कमिटमेंट और जिस तरह का इन्होंने बना के रखा, लोगों को बांध के रखा 25 सालों तक, जानना चाहूँगा मैं कैसे हुआ, क्या क्या तकलीफ़ें आई उनको। तो मिलते हैं इस एक अजब की शख्सियत के मालिक, एक डिफ़िकल्ट रोल को कंसिस्टेंटली उन्होंने बनाकर ऐसा कर दिया है कि पुलिस डिपार्टमेंट भी कभी कभी इनको पूछती है कि ये भी हमारे एक खुद के मेंबर है। तो चलिए मिलते हैं शिवाजी साटम जी से। जी सर। केबिन में एवरीथिंग क्लियर। थैंक यू सर। तो सर मुझे नहीं पता कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि आपका जो एक ऑरा है, कह सकता हूं, आपका एक इमेज है। आपको अगर रास्ते में भी कोई मिलता होगा ना, तो वो आपको पूछता होगा, अरे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे क्या? और आपकी एक बहुत मशहूर लाइन थी, कोई गड़बड़ दिखा है वो? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कुछ ना जरूर कुछ तो है। गड़बड़ है। मुझे लगता है आप घर में बैठ के भी अपने सुबह उठते होंगे तो वाइफ को बोलते होंगे, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है, कॉकरोच है या so I always remember and enjoy कि Yeah. this man working delicately, continuously and with dedication, आपकी पूरी टीम काम करती थी। मैंने शुरुआत में बहुत फॉलो किया, फिर मैं थक गया, आप लोग नहीं थके, आप आगे चलते हैं। सो शिवाजी भाई, मैं भी मार्शल कर चुका हूँ, I know. आपको पता है। मैंने तो देखा है। हाँ, बहुत अच्छा बना था वो। और Yes. आज भी लोग मुंबई डिमांड दूरदर्शन के मुंबई लिए था। दूरदर्शन Yes. आज भी डिमांड करते, सर मार्शल दिखाओ ना, मार्शल। और वो अधिकारी भाई नहीं दिखाना चाहते, पता नहीं है, मैंने ट्राई किया बहुत बार। तो मैं जानता हूँ, अब इसीलिए मैंने कहा आपका इंटरव्यू अगर लेना है या कन्वर्सेशन करना है तो थोड़ा सा, आई वुडंट से ऑफिशियल, बस सीबीआई होना चाहिए। तो आप हमेशा लोगों से इंक्वायरी करते हैं, उनकी आंखों में कहते बोलते हैं, गड़बड़ निकालते हैं, तो मैंने कहा मैं भी आपसे पूछूंगा। तो हमने पूरी तैयारी करके किया है, और तो सवाल थोड़े से मैं पूरे के पूरे ऑर्गेनाइज वे से हमने तैयार किया है। तो मैं एक एक चलिए। करके सवाल पूछूंगा, आपको जो सवाल का जवाब नहीं देना है हाथ ऊपर कर सकते हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सवालों की जिंदगी से आए हुए इंसान हैं। चलिए, पहला सवाल यह है जो मैं अक्सर पूछता हूँ। हम देखिए, हमारे यहाँ पर जितने भी लोगों का इंटरव्यू हुआ है, कैसा किया सर आपने, कौन सी फिल्म थी सर आपने, कितना अवार्ड मिला आपको, कितना, कोई ये नहीं पूछता कि कौन सी गांव से आए थे, कौन से कस्बे से आए। मेरे ये शो का मकसद यही है कि मैं पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि मैं इनको जानता हूँ,
पर मैं इनको पहचानता नहीं हूँ। ये कोरोना में आपको अपनी दादाजी से लेके बच्चों को आपने पहचानना शुरू किया होगा, क्योंकि 24 घंटे सामने बैठे थे। अदरवाइज़ जानते ही हैं, मेरे दादा है, मेरी वाइफ़ है और ये भक्त थे। तो मैं पहचानने की कोशिश करता हूँ अपने इंटरव्यू में अपने लिए, थ्रू मी ऑडियंस आपको पहचानती है। सो योर पर्सनल लाइफ, वेयर आर यू फ्रॉम एडु मैं मेरा जन्म मुंबई का ही है। मुंबई का रहे आप? हाँ, मेरे पिताजी यहाँ मुंबई में मिल में काम करते थे, टेक्सटाइल मिल में। वैसे कौन सी? टेक्सटाइल एंड लास्ट में सिंप्लेक्स मिल, लेकिन पहले शुरू हुआ जाम मिल, फिर रघुवंशी मिल, बहुत सारी हाँ, फिल्म। क्योंकि फिर हमारे हम- फादर की भी फैक्ट्री थी, टेक्सटाइल फैक्ट्री थी हाँ, हमारी। और ये हाँ। मेरे पिताजी तो मतलब मैं कभी कभी हालांकि मुझे पहला मैं मेरे घर का मेरे हम लोग जॉइंट फैमिली थी। हम भी जॉइंट फैमिली हाँ, तो 14 आई लोग नो द साथ में वैल्यू ऑफ रहते थे। जॉइंट। आप 14? 14 लोग थे। कहाँ हाँ, कहाँ रहने अंकल, का? हम लोग भाईकला में 4 अच्छा, में, बाइकला में। 10 बाय 10 की 2 रूम्स। चौल होती थी भाईकोला में तो एक बिल्कुल, लाइन हाँ, में। बिल्कुल। अब भी इतना दुख हुआ, पिछले साल वो गिरा दी और गिरा वहाँ दी। पे बिल्डर लोग अब मल्टीप्लेयर, है, ये तो it's इट्स fact, एंड टू एंड तो वही है। एंड तो है। तो खैर जो भी है, और साथ में मैदान भी था बीच में, व्यायामशाला थी, मतलब कसरत अच्छा, के लिए। हम जाते तो मतलब बचपन में You कहा। have lived your Yeah, bachpan. yeah. I have lived my bachpan. But these people who are watching us has not. They just बस 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 हम तो बगैर जूते के मैदान में Yes, खेलते थे। तू कितनी सब सब कितनी सब नारगोलिया, तू कितनी कितनी चढ़ जाते वही, थे ऊपर में। अरे आज कुछ नहीं है। आज घर में बैठ के कितनी कुछ कितनी होता है नहीं, यार, ये नहीं, वही कितनी तो। कितनी, मेरे कितने मेंबर्स बने, मेरे I कितने know. व्यूअर्स हैं। सो आपने अपने बचपन जिया है। हाँ, बचपन की यादें वही है कि बहुत मस्ती में की। पिताजी मिल में थे, चाचा होते थे, सब मेरा सगा भाई एक, लेकिन हम साथ में अब भी 14 वही थे कि 14 मेंबर्स। चचेरी बहनें थी, अच्छा। 4 5 6 चचेरे भाई थे, ओह। सबसे बड़े भाई सब मिलकर। और वहां पे क्या था, ताराबाग, लव लेन में ताराबाग, तारा भाई भाईकल्ला का- में। पुलिस स्टेशन से आगे चले हाँ, जाओ तो वो हाँ। ताराबाग थी वहां पर, मैं भी मुंबई की पैदाइश हूँ। गिरगांव से, हाँ। इफ आई एम नॉट मैं मरीन ड्राइव से। मरीन ड्राइव से। मरीन हाँ। ड्राइव से। ओके, या। तो वहां पे समाज कल्याण केंद्र होता था, ब्रिटिशों ने उस जमाने में किया था। ऐसे बड़ा हमारा एक फ्लोर होता है ना स्टूडियो का, बस बिल्कुल वैसे ही उसके अंदर टेबल टेनिस का एक टेबल होता था, कैरम बोर्ड्स 2 होते थे, और एक लाइब्रेरी होती थी, 2-4 अलमारियां जिसके अंदर मराठी किताबें होती थी, और न्यूज़पेपर्स। बनाने वाले ब्रिटिश, लेकिन हाँ, देखो तब से लेके बना के छोड़ के हाँ, गए। समाज कल्याण केंद्र। और दोपहर के दिन लेडीज के लिए वहाँ क्लासेस होती थी, स्यूइंग क्लास, मतलब सीना, हाँ, कैसे फिर खाना बनाना। वही मतलब मुझे याद है ना कि मेरी मम्मी कभी कभी बीच में मस्कीटो नेट्स बनाने के लिए जाती थी, तो उनको कुछ पैसे भी मिलते थे। मतलब ये नहीं, गरीबी नहीं थी, लेकिन क्या बोलते, अय्याशी भी नहीं। इट वाज लवली, एब्सोल्युटली। कभी ये नहीं, एब्सोल्युटली कभी मुंबई का चौल, मुंबई चौल सिस्टम के लिए मशहूर है। क्या वो जिंदगी थी आजकल की, क्या है? कभी कभी तो मुझे आज कल ही एक खबर मिली, 2 दिन बाद मालूम पड़ा कि दरवाजा नहीं खुल रहा है, वो लोगों ने अंदर वो बेचारे डेड पड़े हुए। Nobody knows नेक्स्ट फ्लैट में कौन रहता है। और हमारी घरें कभी बंद रही नहीं, खुले दरवाजे, रामराज। बिल्कुल। क्या बात। तो ऐसे माहौल से आप बचपन आपने बिताया है, वहां से निकलकर आपकी लाइफ आगे कैसे बढ़ी? मुकेश जी, जैसे मैंने कहा, मैदान, बीच में मैदान था गेम बड़ा, खेलने का। हाँ। तो हर साल गणेशोत्सव मुंबई में, तो आपको पता ही है, 11 दिन का गणेशोत्सव होता था। उसमें 11 दिन में एक दिन पूरी पूजा, एक दिन कीर्तन होता था, एक दिन और भी कुछ होता था, और 7 दिन बाहर से प्लेज आते थे, अलग अलग प्लीज परफॉर्म हाँ, करने को आप नाटक, मराठी नाटक मंच होते थे। बनाया होता था कुछ? हाँ, बिल्कुल। एक तरफ, एक बगल में गणेश जी की मूर्ति होती थी बहुत बड़ी, और एक बड़े में बड़ा स्टेज, और उसमें, और तब जाके बचपन से, जिस दिन से बम्स पे बैठने लगा, तब से नाटक देखने लगा, उस वक्त से और तब से प्यार में पड़ा। पता नहीं वो बीज तभी इंटरेस्ट बीज और हाँ, मे बी वो वही हुआ। घर में कोई एक्टर नहीं था? कोई नहीं। फादर मदर, फादर फिल्म मदर लाइन कहाँ से कुछ बेचारे, नहीं। वो तो मिल में जाके मिल, पहली हाँ, पाली, मिल- 2 मिल में पाली, काम किया 3 बता। पाली करके। तो आपको आपका जो शिक्षा का ग्राउंड हुआ, वो आपका वही, आपका वो ग्राउंड, बिल्कुल। उसके अंदर आपने बिल्कुल स्कूलिंग कितनी की आपने? स्कूलिंग, हाँ, फिर पिताजी ने, मैं जैसे मैंने बताया, इंग्लिश स्कूल में, अंग्रेजी स्कूल में, पहले कॉन्वेंट स्कूल में डाला गया मुझे।
हमारी पूरी फैमिली वो भाईकल्ला में ही थी। बहुत बड़ा जो चर्च है भाईकल्ला का, एंटोनियो डिसूजा हाई स्कूल, उसमें था मैं छठी से। फिर मुझे बोर्डिंग भेजा गया, पता नहीं बाहर पढ़ाने को भेज दिया आपने, तो आप मस्ती करते होंगे बहुत, बदमाशी करते होंगे। अभी क्या तो फादर हमेशा बच्चों को इमीडिएटली 7th 8th 9th 10th 11th देवलाली भेज दिया देवलाली किया, नासिक। नाइस नाइस बट देन अगेन टू बी वेरी ऑनेस्ट, दोज वर द बेस्ट इयर्स ऑफ माय लाइफ। दो बेस्ट इयर्स। वहाँ सब खेलने मिला, सब सीखा बहुत कुछ। और जो नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास और इसमें जो हमारी कॉम्प्लेक्सेस होते थे वो हट गए। अच्छा वो हट गया। तब से जाके फिर कॉलेज में आए, लेकिन कॉलेज में भी कुछ नहीं, साइंस का स्टूडेंट रहा आप मैंने। साइंस किया आपने? साइंस बीएससी किया? बीएससी विद केमिस्ट्री। बीएससी विद केमिस्ट्री फिजिक्स। क्या बात है दोनों सुपर। साथ में। और फिर एक साल तभी ग्रेजुएट होने के बाद में यार अभी क्या बनना तो करें? बहुत कुछ था, डॉक्टर भी बनना था, लेकिन पढ़ाई भी तो करनी पड़ती बहुत थी। जरूरी, हाँ। अब हमको क्रिकेट भी खेलना है कॉलेज के लिए, वॉलीबॉल भी खेलना है और कबड्डी भी खेलना है। अब ये सब करके फिर अरे कैसे वैसे बीएससी हो गए। बीएससी कर लिया। हाँ, सेकंड क्लास कर लिया। हाँ। और कोई शौक नहीं इंजीनियर नहीं इंजीनियर नहीं बनने का, कुछ नहीं नहीं, था। वो तो डैडी को था कि बढ़ो, इसीलिए बढ़ो, तो आगे जबरदस्ती। जाओ, आगे अब मैं तो चाहता था कि मैं जे कॉलेज में जाऊं आर्ट्स में। आर्ट्स में, या फिर खाली आर्ट्स सीखूं। साइंस में चलो साइंस लग गए। यहाँ हूँ। हाँ, अच्छी चीज़ है। और तभी यही था ना। मुझे इंजीनियर बनना था, तो मैं इंजीनियर बना। बट आपको फिर कई बार देखा कि साइंस के बाद में आदमी फिर होता है यार कुछ, फिर एक्टर क्यों बनता है, कला क्यों सीखता है, वो भी अंदर से निकलती है वो और आपका अंदर शौक। ही- मुझे तो, लेकिन मैथमेटिक्स से घृणा हो गई थी इंटर में। क्या 2+5+ ये बीटा चीटा पीटा। फिर जब केमिस्ट्री फिजिक्स के लास्ट के 2 साल आते, हमारे 4 साल होते थे, तो इंटर के बाद में फिर सीपी लेने का, केमिस्ट्री फिजिक्स। केमिस्ट्री फिजिक्स पता लगा तीसरे साल में फिजिक्स से चिढ़ होने लगी, फिजिक्स में यार क्या है वो, ये वो फिर केमिस्ट्री लास्ट में रह गई। अच्छा, तो उसमें थोड़ा मजा आया, मिक्स करो में। बट अल्टीमेटली आई वेंट टू लॉ। आई डिड माय लॉ फ्रॉम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज। वही मैं कहने वाला अच्छा, था कि आपने- तभी ये था कि यार अभी क्या करेंगे, लॉ तो कर लेते फिर, अच्छा, आपके दिमाग में भी एलएलबी आया? करें तो मन में आया था। फिर पता नहीं बोले किसी ने बोला यार क्या लॉ करता है, सब लोग लॉ कर रहे हैं, तू कुछ कर ना, तू मैनेजमेंट ट्रेनी आजकल बहुत लगते हैं। MBA तो हमने डिप्लोमा किया मैनेजमेंट का, MBA किया। बिजनेस मैनेजमेंट, और इंटरव्यूज भी दिए। उसके लिए डैडी ने जैकेट भी सिलाया क्योंकि टाई लगा के टाई वाई लगा के अरे यार मैं बोला ये क्या मुसीबत है, जाके वो इम्पॉसिबल हाँ, सर, टाई भी पहनो, ये करो, पॉकेट में लेके pocket जाता में, था। कभी कभी जाके देखता था तो ऑफिस का माहौल देख के सीधा घर चले आता था, हाँ, नहीं हुआ घर। अपने कप ऑफ टी। हाँ वही नहीं। फिर बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी लग गई। हाँ, एग्जाम एंट्रेंस एग्जामिनेशन दी तो पहले 10 में ही आ गया, क्योंकि साइंस का स्टूडेंट है और क्या सिंपल अरिथमेटिक होता था उसमें, और इंग्लिश जानते थे, बस तो हो गया, नौकरी लग गई। निकले हाथ उल्टा। ओके। और वेरी नेक्स्ट ईयर इंटर बैंक कंपटीशन में हमने हिस्सा ले लिया। ले ले में। वहाँ भी होते हैं और बैंक उस दिन से जो नशा एक मिला। दुनिया, अरे पहली बार जो नशा किया ना, वो नशा आज तक कम That नहीं gives you the आपके अंदर का कीड़ा बाहर निकलता है, आपके अंदर की जो बीज होता है वो बाहर निकलता है। Absolutely. देन यू रियलाइज, आदमी डिस्कवर करता है। मैंने भी कई बार कई लोगों को पूछता हूँ, एक्टर बनना आपको डिस्कवर करना पड़ता है। एक दिन आप खड़े हैं Correct सबके है। सामने, कोई बोलता है कि मैंने उनको देखा, जैसे अभी कल अली खान आया था, बोलता है मैं जाके देख रहा था अमिताभ बच्चन और उनको, मैं आया था बिहार से, तो मैंने बड़ी मुश्किल से एक दरबान से घुस के देखा, डायलॉग वो लोग कर रहे थे, रिकॉर्डिंग कर रहे थे, 3 डायलॉग के बाद कट कट कट, फिर कैमरा वहाँ गया, फिर कट। वो करता था स्टेज बिहार में। बोलता है ये लोग 4-4 लाइंस बोलते हैं, हम तो पूरे का पूरा एक घंटे के तो मैं भी कर सकता हूँ। और दैट्स हाउ यू डिस्कवर। I know. So you must have also enjoyed वो the मजा वही, वो stage जो का जो, और absolutely स्टेज और ऑडियंस का नशा नशा है, वही जो लाइव जो लाइव। ये चलता है। अब तो कितने साल किए फिर प्ले आपने? वही 2-3 साल आपने जो इंटर बैंक that किया was होगा। way, I think 73 74 में होगा, 73 74। और फिर इमीडिएटली ये देख के मेरा एक दोस्त था, बोला चल सुलभाताई देशपांडे मराठी प्ले कर रही है चिल्ड्रंस थिएटर की, तो रॉबिन हुड। मैं बोला रॉबिन हुड, मैं थोड़ी रॉबिन हुड करता। अरे रॉबिन हुड नहीं, वो उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है उसका बाप किंग रिचर्ड का रोल है। मैं बोला और उसको चलो। रॉबिन हुड बोलते हैं लोग। तो उसमें लग गए हम और बढ़िया हो गया, सुलभाताई देशपांडे। बहुत। और बस वहां से जो शुरुआत हो गई, तो इमीडिएटली लेकर गए मेरा गोवा हिंदू एसोसिएशन। तभी रायगढ़ाला जेव्हा जाग येते नाटक बहुत जबरदस्त, और उससे पहले एक संगीत नाटक चल रहा था जिसमें
डॉक्टर वसंतराव देशपांडे थे वसंतराव देशपांडे। और बालधुरी हीरो हीरो थे। तो वो गणपति में नाटक देखने आए मेरे, खुश हो गए, बोले चल मेरे नाटक में काम करेगा तू। मेरा हमारा एक एक्टर जो है वो भी बैंक में नौकरी करता है, तो उसको छुट्टियां नहीं मिल रही, तो तू सब्स्टिट्यूट हो करके काम। मैं बोला यार नहीं, ये मेरा ठीक है, अपना गणपति गणेशोत्सव तक का मुझे नहीं करना है आगे ये। इतनी बड़ी हाँ बात नहीं करना, और क्या, पता नहीं कैसे करूँगा। वही कमर्शियल व्यावसायिक हम लोग व्यवसाय हो कहते हैं। जाएगा। तो और कौन कौन है, मैं बोला बाप रे, वसंतराव देशपांडे नहीं, पंडित जी है वो तो सबसे आपके बड़े मराठी ग्रेट। में कमाल कमाल के एक्टर हैं। सर मैं क्या बताऊं तो आपको। तो और मैं देखते देखते पता नहीं वही जो आया होगा अंदर से। आ गया अंदर। हम्म। और बाय गॉड दिस ये जो एक्सपीरियंस है लाइफ का, हर एक्टर के लाइफ में नहीं आता होगा, मेरे आ गया। 2 महीने रिहर्सल्स की। भारत माता सिनेमा जो है लालबाग में, आपने हाँ, देखा हाँ, होगा हाँ, हाँ, हाँ। आते जाते कभी, बहुत मतलब। जहाँ से मराठी थिएटर लगती है, हाँ, उसके पीछे के बाजू में एक बड़ा आंगन है। आंगन के उधर एक कॉटेज जैसे घर था कौल का, जहाँ पे मैनेजर रहते थे विनायक राव सरस्वती। तो उनके पास मुझे बहादुरी लेके गए, मैं मुझे बोला ये लो, ये अजीत रेगे जो था वो नहीं करेगा तो ये करेगा, ये अच्छा एक्टर है, ऐसे ऐसे कर रहा है। तो 2 महीने मेरी रिहर्सल की, सेकंड एक्ट में एक कैरेक्टर और थर्ड एक्ट में एक कैरेक्टर, और मैंने 2 महीने रिहर्सल हो गई। एक दिन रंगीत तालीम हम कहते हैं, ड्रेस रिहर्सल मेरे लिए। डॉक्टर वसंतराव देशपांडे खुद आए थे, ये सब सब थे। और मेरा पहला शो इतने बड़े स्टेज पे रविंद्र नाट्य मंदिर जो प्रभादेवी में है वहां पे हुआ। सर बोलता हूँ बाय गॉड, ऐसे राइट विंग से मैंने एंट्री की, सेकंड एक्ट था, एंट्री की, और हम लोग बुआ बोलते थे, बुआ मतलब बहुत बड़े पंडित जी। पंडित जी ने देखा और मुझे वो बोलते हैं कि आज भी नाम है मुझे, यासीन करके मेरा नाम था। अच्छा। उस यासीन ने कभी उनकी जो प्रिया थी उसको लेकर भाग गया था, शादी की, और अब वो गुजर गई, अब उसको ये हो गई, तो अब जाके वो उसका मैसेज लेकर आया कि वो देख के, तो उन्होंने ये किया, तो मैं शर्मा बुरी तरह से रोने लगता हूँ। ऑडियंस की तरफ मैं घुमा, मुकेश जी, और मेरे लाइफ का द ग्रेटेस्ट ऑफ वर्स्ट ऑफ माई एक्सपीरियंसेस वाज दैट। सर मेरे पैर कांपने लगे, मेरे पेट में ऐसा ये, अरे आंखों में से पानी, मैं भूल गया सब, सूखा हुआ मेरा मुंह। आई कुड नॉट अटर, आई कुड नॉट रिमेम्बर अ डैम वर्ड ऑफ द डायलॉग। ब्लैंक, टोटल ब्लैंक। मैंने देखा, मैं डर गया एक्चुअली। थिएटर का वो हो जाता है। और जैसे मैंने देखा, मेरे लेफ्ट की तरफ स्टेज के लेफ्ट विंग में वसंतराव देशपांडे थे, डॉक्टर वसंतराव देशपांडे। उन्होंने देखा, बोले बच्चा कुछ गड़बड़ है। उन्होंने पूरा सीन, मेरे जो डायलॉग थे थोड़े, खुद बोल वो के चेंज करके, घुमा फिरा के। और खाली एक वो कर्टन पे फाइनली मेरा एक डायलॉग था, वो शेर था जो उतना मुझे याद आ गया, इतना सब ये उस होने के वक्त बाद। याद- और वो डायलॉग भी बड़ा क्या आयरनिक, सुनाइए। बड़ा कॉमिक है। याद है आपको? मेरे जनाजे पे सारा जहां निकला, हाँ। मगर वो न निकली जिनके लिए मेरा जनाजा निकला। अरे वो ये, क्या बात तो है। जनाजा तो मेरा निकला था उस वक्त वहां पर, हाँ, और वो डायलॉग उस बेचारे ने इनके लिए कहा था। बैलेंस करके। अरे बाप रे, मैं कर्टन सेकंड एक्ट हो गया, मैं जाके मैंने माफी मांगी डॉक्टर वसंत देव। क्या था उनके रिएक्शन? गुस्से, गुस्सा तो भड़के? वही मैंने देखे, हंसने लगे, हाँ। और मुझे बोले या सावंत, मुझे सावंत बोलते थे, क्योंकि मृत्युंजय का नॉवेल है मृत्युंजय, मृत्युंजय, कर्ण का। शिवाजीराव सावंत ने लिखी है, हाँ, उन्होंने लिखी। वो उनके खास दोस्त। तो मुझे शिवाजी है ना, तो शिवाजी सावंत आहे, या सावंत बोले, काय झालं म्हटलं बुवा मी घाबरलो। अभी क्यों? हाँ, definitely छुपाने की क्या बात। हंसने लगे, बोले इधर आ, बैठ। वहाँ ऐसा दीवान था, उस पर लेटे हुए थे, ऐसे पीठ पर हाथ रखी, बोली तुमने क्या क्या किया था रिहर्सल? 2 महीने की रिहर्सल की, बारह, हमने ड्रेस रिहर्सल भी की, तभी भी अच्छा किया था, आज ही क्यों हुआ ऐसे? मैं बोला मुझे नहीं मालूम। बोले मुझे मालूम है, उस जगह ने तुम्हें धोखा दिया, जहां पर तुम खड़े थे। तुम्हारा दोष नहीं, उस जगह का दोष है। 400 शोज करने के बाद भी हम कभी कभी भूल जाते हैं, तो हमारा क्या दोष था? अच्छा, दोष तो उस वो जगह का है, है। तुम्हारा दोष नहीं है। आगे की नकल पाठ है। मैं बोला बिल्कुल। वो खुद बाहर भी भूले थे पहले, इसका मतलब। अब सब भूल एक्टर्स जाता ऑन ना, स्टेज तो ब्लैंक हो जाता है। ब्लैंक हो जाता। मैं एक बार ब्लैंक में हो बोल के जाता। हाथ ऊपर करके बाहर चला गया। फिर वो सामने वाला बोलता है बैठ जाओ, तो मैं तो कुछ डायलॉग बोल रहा हूँ, शफी नाम था और मैं, और सामने से फिर मैंने एक डायलॉग बोला, और रिहर्सल बहुत कम हुई थी, तो कुछ बाद में मैं उसको देखा ऐसा करके, फिर मैंने हाथ ऊपर की ऑडियंस को देख के निकल गया। क्या कर रहा है तू?
पर ऑडियंस मेरी बिरादरी की थी। हम लोगों का एक बिरादरी का पाटकर हाँ, हॉल में हाँ, हमने फंक्शन बना रहे थे जिसमें 3 प्ले थे। ये स्लूथ ओ था ओ जिसके अंदर 2 कैरेक्टर्स जिसमें एंथनी क्वीन और एंथनी और वो माइकल उन्होंने किया हुआ है 2 प्ले जो परवीन जोशी भी करते थे हाँ हाँ खेलूं हाँ तो हाँ करके। तो 2 कैरेक्टर का प्ले इसमें था। तो मैं माइकल केन का रोल कर रहा था, वो सर लॉरेंस ओलिवर मैं था, वो माइकल केन कर रहा था। उसमें लेस रिहर्सल करके मैं शफीक वाला अपने कहा गड़बड़ होगी। वो आता था बीच में, हाँ मुकेश चलो करते स्टार्ट करते हैं। मैं और 2 प्ले की रिहर्सल करते थे, वो आता था करवाता था, मुझे डर था गड़बड़ और वो साला ब्लैंक हो गया। ब्लैंक इट्स एन एक्सीडेंट वो भी एक तरह का एक्सपीरियंस है। एक्सीडेंट है वो यस, मैंने ऐसा हाथ किया पर मैंने बाद में आके पब्लिक को समझाया क्योंकि मेरी ऑडियंस थी हमारे बिरादरी की। मैंने कहा देखिए स्टेज में 2 तरह की आवाज़ें होती है। एक स्टेज से उधर जाती है ऑडियंस की तरफ, एक ऑडियंस की तरफ से यहाँ आती है। आपकी आवाज़ कुछ ज़्यादा आ रही थी मेरे को, पहले 2 प्ले आपने एन्जॉय किए तो वो समझ गए। तो तो इसके बाद फिर इट्स वो एन तो एक्सीडेंट ये बस इट्स अ उसके ब्यूटीफुल। बाद में फिर क्या है फिर क्या? फिर पीछे मुड़ के देखना ही नहीं क्या? था साइकिल में गिरना ज़रूरी होता है, साइकिल बस सवार। बिल्कुल हुँ। और संभालने वाला चाहिए संभालने लेकिन वाला चाहिए और संभाला उसके बाद तो गया। चलिए आइए सर आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद अगर आपकी बात और आगे बढ़नी है क्योंकि आपका फिर एजुकेशन भी सुन लिया मैंने, आप फिर सिनेमा वर्ल्ड में कैसे घुसे? या मतलब टीवी वर्ल्ड में? अगर आप टीवी से गए पहले नहीं अब मराठी थिएटर तो चालू ही थिएटर था तो चल ही रहा था। थिएटर और नौकरी मुझे नौकरी भी थी हाँ, सेंट्रल बैंक बैंक की ऑफ नौकरी इंडिया में में बैंक। इंटर बैंक तब से शुरू हुआ था ये थिएटर जितने भी सारे एक्टर्स होते हैं मैंने देखा मराठी में भी, गुजराती में, अक्सर बैंक में काम करते हैं। क्यों? है वो उसके लिए उसकी वजह है महाराष्ट्र गवर्नमेंट तभी अच्छा, अभी नहीं है हर साल जैसे क्रिकेटर्स को एम्प्लॉय करते थे हाँ, हॉकी प्लेयर्स को एम्प्लॉय आप करते थे खेलो हमारी तरफ से। कबड्डी के लिए हाँ एम्प्लॉय कर चार चार के वैसे थिएटर के लिए भी जो स्टेट कंपटीशन में आएंगे हुँ, अच्छे एक्टर्स हैं हुँ। उनको क्या बोलते हैं ना वो टैलेंट स्काउट्स होते हैं स्काउट्स वो होते हैं। जहाँ तो हर साल 4 को नौकरी मिलती थी तो काम भी करो और प्ले भी ये करो इसलिए क्योंकि थिएटर में पैसे नहीं मिलते आपका घर नहीं हाँ, चलेगा नहीं चलता तो पर आपको तभी गवर्नमेंट हिंदी के स्टेज वाले बर्बाद तो नहीं करूँगा पर हिंदी स्टेज के बारे में एक बार कहा गया था मेरे किसी ने, सर क्योंकि मैंने 3 साल लॉ कॉलेज में प्ले किया है दैट्स ऑल। फिर सोन टक्के के साथ एक प्ले किया मैंने। हमला फिर कर हाँ, सकते कम सर फिर मैं हाँ पूना इंस्टीट्यूट चला गया। ओके तो स्टेज मैंने कभी वो नहीं किया। मेरे किसी ने कहा सर हिंदी स्टेज का सर किसी से कहते हैं कि किसी के खानदान से दुश्मनी निकालनी हो तो उसके लड़के को हिंदी स्टेज का थिएटर में एक्टर बना दो। वो कुछ नहीं करेगा, दिन भर खड़ा रहेगा। हम लोग भी सत्कार होटल के बाहर में लॉ कॉलेज में हमारे जितने भी दोस्त थे शफी नामदार, उस्मान मेमन ये वो कुछ नहीं करते थे। लड़कियां गुजर रही तो कोई जमात पास करते फिर बातें करते कार के पास। गुजराती और मराठी लोग बैंक में काम करते हैं। इज इट ट्रू? दोनों थिएटर बहुत सक्षम है यस गुजराती और बिल्कुल मराठी। बिल्कुल हिंदी नहीं है, हिंदी के तो उनको मिलता है पैसे उनको अरे कम नहीं क्या नहीं, 30 जी, रुपए तो नाइट मिलती थी सर मैंने सुना कि हजार तक नहीं पहुंच गई नहीं तो वो गुजराती तो में। अभी अभी हुआ है अच्छा पिछले उस वक्त आप सात बात कर रहे हो जब उस वक्त। मैं 30-35 मेरा तो हमारे लास्ट टाइम पे भी लास्ट हमारा हिंदी में भी यही सर था। मैं बोलता हूँ ना मुकेश जी जब मेरा लास्ट फिल्म था ध्यानी मनी जिसके 422 शोज किए हमने लास्ट वाज वे बैक इन 96 या 97 होगा अब पिछले 15 साल में कुछ नहीं किया है 15 मैं जब मैंने छोड़ा तब मुझे कितना 800 रुपये मिलते मैक्सिमम 800 तक पहुंच गए थे आप। 8 से मतलब अरे बहुत है हाँ बहुत हो गया हमारे लिए तब विक्रम को 1000 मिलते थे मतलब विक्रम फिक्र भाई का सीनियर मतलब भी है और ये और हम 800 तक पहुंचे विक्रम 1000 लेता था तभी तो तो उसके बाद में तो उसके बाद आप मराठी में अभी हजार की वैल्यू क्या है आज पहले तो कुछ भी नहीं आज के टाइम पे तो कुछ नहीं है। वही सर 96 की बात कर रहे हैं तो हाँ। बात तो बढ़ जाती है। बट अगेन बैंक इसीलिए बैंक आपको सपोर्ट करता है। वही मैं बताने जा रहा था कि आपको चलो लोग बोलते जाओ तुम जैसे हम लोग बोलते हैं ना स्कूल में जो स्टूडेंट्स खेलते हैं उनको छुट्टी मिल जाती है छुट्टी मिल जाती थी और जो लोग पढ़ते हैं वो चश्मा लगा के पढ़ते हैं। तो आपको लोग एम्प्लॉय करते हैं कि चलो तुम हमारे स्टेट बैंक कंपटीशन में तुम पार्टिसिपेट यस सो यू बिकम देयर यस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कंपटीशन होती थी मराठी हिंदी और गुजराती इंटर बैंक तीनों लैंग्वेज पे इंटर बैंक कनेक्ट प्ले यू कंपटीशन टुक पार्ट इन इट। हाँ बिल्कुल नौकरी जो दी है और दे तो सब वही कर रहे हैं तो क्यों नहीं और और अपनी बस इसका आई थिंक इसको कोटा बोलते हैं। हाँ कोटा players होता था कोटा हर होगा। साल का कोटा होता था चार चलिए सर अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन अभी वो अधूरा रह गया है कि आप यहाँ से फिर धीरे से कैसे एंटर किया आपने सिनेमा या टीवी अरे हाँ तो थिएटर से मुंबई दूरदर्शन में लेके गए दोस्त मराठी वुमन एक्ट लाइफ में पहली बार अगर मैंने कैमरा फेस किया तो मुंबई दूरदर्शन का मराठी कोई मराठी ये में था उनका पूरा वो ज्ञानदीप नाम का एक शो था ज्ञानदीप वो होता मेरे था, लिए yes, I पहले था remember।
तो वो कैमरा का होता है, तो सब थिएटर वाले से दोस्त भी। और मराठी में एक है कि कोई भी बगैर थिएटर किए हुए मिलेगा ही नहीं। नहीं मिलेगा मराठी और में तो एक बिल्कुल बिल्कुल, और फिर देयर इज नो सच थिंग एज अ प्रोटोकॉल भी नहीं होता है या सीनियरिटी नहीं, इट इज ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड प्रेम, बहुत लव होता है बस। मतलब मैंने मराठी स्टेज में और गुजराती स्टेज में देखा है। गुजराती स्टेज की तो कहानी थोड़ी सी अजीब लगी सुनी हुई। बोला सर जी, जब किसी का रिश्ता तय करना होता था ना, लड़के को लड़की को देखना है, लड़की को लड़के को, तो प्रवीण जोशी के टाइप उस जमाने में मैंने बहुत प्ले देखे उनके, मोगरानो सांप और संतू रंगीली। बोलता वो दोनों फैमिलियां आती है टिकट खरीद के, लड़का लड़की को दिखाते ये लड़की है, तो वो प्ले देखते खाते पीते चाय वाय, लड़का लड़की को दिखाने के लिए टिकट पूरी पूरी फैमिली आती थी। मराठी का थोड़ा अलग कहानी है। 9 बजे से प्ले शुरू होते हैं यहाँ पर आपके कौन से जो दादर स्टेशन के सामने जो एक थिएटर है, दादर के जो रंग मंदिर नहीं, दादर का शिवाजी मंदिर। शिवाजी मंदिर, वहाँ सुबह 9 बजे का शो। मैं हैरान हो गया, बोला आते हैं सर सुबह 9 बजे। तो आप लोगों का मराठी स्टेज बहुत डेडिकेटेड है। दैट इज व्हाई इफ आई टेल यू, इफ आई करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बंगाली स्टेज अभी भी नंबर 1 माना जाता है हमारे टाइम पे। मराठी आता था, उसके बाद गुजराती आता था, फिर हिंदी आता था। तो मराठी में डेडिकेटेड आर्टिस्ट है, और जितने भी आर्टिस्ट है ना, वो मैंने देखा बहुत इमोशनल होते हैं। यू नो, घुस जाए इनका परफॉर्मेंस ये यस यस, मैं और लेवल के परफॉर्मेंस, हिंदी का परफॉर्मेंस ये होता है, हाँ क्या डायलॉग है, अच्छा ठीक है बोल देंगे, करते रहेंगे। पर उनको देखा जो बॉडी लैंग्वेज घुस जाती है उनके अंदर। सो यू वेंट थ्रू ऑल दैट एंड देन यू वेंट टू हिंदी, मराठी ऑफ दूरदर्शन। हिंदी में भी फिर हमारे वही बीपी सिंह के दोस्त थे जो 100 नाम की सीरीज बनी, 100 हाँ, डायल हाँ, हाँ, 100 मराठी में। मराठी में आती। तो उसमें ले लिया बीपी सिंह पहले साहब वहाँ ने, किया आपने? वो वहां से लेके फिर अब हिंदी फिल्मों में आ गए। पता नहीं, वो भी नाना ने खींच लिया। नाना भी थिएटर का दोस्त, नाना पाटेकर, अच्छा, हाँ वो भी वो तो कमाल का चल, आदमी। हाँ तो गोविंद नीलानी जी के छोटे भाई है दयाल। दयाल फिल्म बना रहा था अंधा युद्ध। yes। राज बब्बर थे उसमें, राज बब्बर, पल्लवी जोशी थी, नाना खुद था। लेके आया, बोली इसको, अरे इनको तो मैंने देखा है थिएटर में। कौन बोला ये? हाँ, वो दयाल बोल रहा है। दयाल बोल। ये फादर का, और रोहिणी भी थी, रोहिणी अट्टंगड़ी। तो रोहिणी अट्टंगड़ी और मैं, वो मेरी पहली हिंदी फिल्म हो गई। अच्छा, वो पहली फिल्म हिंदी। हाँ, नहीं उससे भी पहले, अरे बहुत खतरनाक फिल्म की थी मैंने, कौन सी? भेड़ियों का समूह। भेड़ियों का समूह खतरनाक होगी बहुत। खतरनाक, मतलब डायलॉग पर हिंदी या टाइटल ही मराठी? इतना, हिंदी 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 हो गया, भेड़ियों का समूह तो हिंदी हुआ। हिंदी। अब किसने किया? अच्छा, टाइटल से लगेगा कि यार इसमें क्या, बहुत डर होगा, खौफ होगा। खौफ भी नहीं हो, कुछ रेप होगा, ये होगा, भेड़िया लगता है बोले। हॉरर। वैसे नहीं, तो स्टोरी अच्छी थी, लेकिन 12:15 साढ़े 12 बजे पहला शो था गिरगांव में, 12:30 पौने बजे तक कोई नहीं, वो बंद हो गई फिल्म। अब लेकिन की गलत टाइम बोल पे सकते हैं लोग, अब पता है कौन देखेगा, शिवाजी साडम को कोई जानता भी नहीं है ये प्लस नहीं। लोगों को अभी ऑफिस में जाके बैठ के खाना खाने का 12:30 बजे और अच्छा टाइटल ये है, भेड़ियों का समूह। अब कौन जाएगा बताइए, ये बात आपकी सही है। तो वो मेरी पहली फिल्म थी। उसके बाद में फिर अंधा युद्ध हुआ, और फिर वहां से फिर नाना के साथ फिर गुलाम मुस्तफा हुई, फिर बहुत सारे कंटिन्यूस, हाँ। और दैट स्टार्टेड स्नोबॉलिंग की, अरे यार ये अच्छा एक्टर है यार, ये तब तक आप बैंक से जुड़े रहे? बैंक से जुड़ा था। अभी तो बैंक ने, वो थोड़ी सी ट्रेजेडी वाली बात है। मेरी बीवी स्टेट की कबड्डी की कैप्टन थी, या छत्रपति शिवाजी अवार्ड विनर थी। तो उसको कैंसर हो गया, एंड आई लॉस्ट हर इन 1999। तो 96 से बीमार थी, तो मेरी वैसे भी शूटिंग प्ले भी थे, और ये भी घर पे थी, तो मैं थोड़े बहुत छुट्टियां बहुत हो जाती। तो जैसे ये गुजरी 2000 में, अच्छा मैंने ये तय किया था कि जब तक मेरे को बैंक बोलेगी तू निकल जा, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि इतना मुझे दिया है, मतलब ये घर से निकालने वाली बात है ना। मिली आपको पूरी। फिर उन्होंने अल्टीमेटली बोला सर बहुत बंक मार रहे 2000 हैं। में मैं बोला अभी मैं जा सकता हूँ, तो ये भी नहीं रही, अब ये नौकरी भी नहीं, तो चलो अभी फुल टाइम स्टेज पकड़ तभी नाना भी बोलता था, ये हमारा महेश, नाना भी फुल टाइम स्टेज एक्टर था उस समय। हाँ, छोड़ दे उसकी प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह सब, तो छोड़ दे शिवाजी। मैं बोला भैया खाली तो अच्छा, और हम ऐसे इसमें से ऊपर आए तो इनसिक्योरिटी ज्यादा रहती है, तो अभी ठीक है, लेकिन दैट हैड टू हैपन, दैट हैपेंड। वो छूटा फिर तो फिर आप फिर ऐसे full time ऐसे में आ या
अच्छा एक बार कहिए, मैं आपकी अभी उस नाम को बोलूंगा जिसके लिए आप लोग जाने जाते हैं, एसीपी प्रद्युमन, करेक्ट? प्रद्युमन, प्रद्युमन। प्रद्युमन, यू आर पीपल्स फेवरेट एसीपी। हम भी एसीपी अश्विनी कुमार कर चुका हूं मैं, यलगार में, फिरोज खान का बाप। तो यू आर पीपल फेवरेट एसीपी, एसीपी प्रद्युमन। We will talk about that little later. First, let me ask you, how many films and TV shows you have done other than CID? सर फिल्म पता नहीं 60-70 की 60-70 होंगी। की, मैंने भी 60-70 ही किए बस। हाँ, Okay. और शोज, हिंदी शोज एक किया था बहुत साल पहले, लिंटास वालों ने जो की थी, सीरीज थी, अमाल अलाना ने डायरेक्ट की थी, फेमस ट्रायल्स ऑफ इंडिया। Famous triangle. उसमें एक ट्रायल में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का रोल अमरापुरकर का कर रहा था। उनका एकदम खास, जिनके नाम से बहुत बड़ा रोड भी है, जो प्रिंटिंग प्रेस उनका चलाते थे, नचिकेलकर, एनसी केलकर का रोल मैं करता था। वो एक थी, आप कोर्ट की बात कर रहे कोर्ट हैं? ट्रायल। हाँ, हाँ, तो वो उनके था। उनके मुकदमे। हाँ, उनके मुकदमे। अच्छा। मुझे ख्याल से, मेरे ख्याल से 7-8 ट्रायल होंगी उसमें, वो सीरीज में एक वो एक आपने या किया सब। 45 मिनट्स की, वो एक Played as a lawyer एपिसोड or उसमें something? किया था। He played as a lawyer or something? एनसी केलकर वाज या हिज वेरी character वेरी of the डियर character जिसके फ्रेंड, ऊपर किया? तिलक के पर्सनल सेक्रेटरी है वो, ऑलवेज वहाँ ट्रायल के लिए होते थे वगैरह। अच्छा रोल था, अच्छा खासा। इन सब के बीच में कोई आपको कोई, इन सब रोल्स और फिल्म्स भी किया आपने, शोज किया, आपका कोई, which one was challenging role of your life? एक चैलेंज जो एक्टर, एज यू आर एन एक्टर, यू हैव बीन एन एक्टर, यू नो व्हाट एक्टर के लिए चैलेंज क्या चैलेंज होता क्या है। होता है? मेरे लिए एक चैलेंज बड़े खतरनाक थी, वो मैंने 2 इंग्लिश फिल्में की देव बेनेगल की। जी, एक देवेंद्र नाम की इंग्लिश ऑगस्ट और दूसरी है स्प्लिट वाइड ओपन। स्प्लिट अब वाइड। स्प्लिट वाइड ओपन में देव बेनेगल ने, मैंने पहली इंग्लिश ऑगस्ट की थी, राहुल बोस वगैरह हम सब थे, ब्यूटीफुल फिल्म। दूसरी फिल्म के लिए बुलाया, मैं बोला यार देव, बोले शिवाजी श्याम हम बेनेगल के भाई हैं देव बेनेगल? नहीं, भतीजे। भतीजे हैं, ओके। तो एड फिल्म मेकर, वंडरफुल डायरेक्टर ऑल्सो। तो बोले आई हैव गॉट एन अमेजिंग रोल फॉर यू, बट it is only you that I have conceived in my mind when I'm writing, when I wrote this. So what is it? What is so special about it? Is the role of a pedophile. अरे बाप रे, मैं बोला यार, मैं बोला ये क्या बोल रहा है तू? I can't. I mean, I can't even accept it. आपका अंदर से नहीं निकलेगा क्योंकि आप मैं एक्सेप्ट बोला नहीं because करते। an actor works from inside out. You Yes. have to have that small. बोला no, take it up. Otherwise, I don't know whom to. I give you 48 hours to think about it. You tell me yes or no. And I have no. मैं बोला यार, दोस्त के साथ बात किया, मैं बोला ऐसा ऐसा है, तो अपनी भाषा में हो गई, करने के लिए कहा, जो हम आपस में बोलते हैं ना, हाँ चैलेंज है, ले कर ले, दोस्त कर ले चैलेंज। मैं बोला हाँ चलो, चैलेंज है ना ये, और वो चैलेंज करके लिया है। उसके बाद में जो एक सेटिस्फेक्शन अलग होती है, बड़ा प्यारा हो गया। ही वाज सो हैप्पी। और ये आयशा धारकर थी, मेरी बच्ची है, मतलब उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन बड़ा डेंजरस था वो चैलेंज। यू लव दैट चैलेंज, आई लव यू एंजॉयड दैट चैलेंज, एंड आई टुक इट अप एज अ चैलेंज। और इसलिए अच्छा काम किया होगा बहुत। और एक प्ले पहले किया था जो फोक आर्ट पे बेस्ड था, मराठी प्ले, रोहिणी एनएसडी से आई थी तभी, खंडोबाचं लगीन। यार उसमें यू हैड, इट वाज अ फ्यूजन ऑफ कंटेम्पररी थिएटर एंड ट्रेडिशनल थिएटर, तो उसमें उनके जैसे करना था। खंडोबा इज देव, खंडोबा इज शिवजी। उनके पहली वाइफ तो पार्वती थी, दूसरी जो शेपर्डेस होती उसके प्यार में पड़ के वो। तो जागरण आप बात करें, जागरण तो देवी का होता है ना, माता का। मुकेश जी, महाराष्ट्र में जैसे नॉर्थ में जागरण माता का होता है माता ना, का होता हम लोग के महाराष्ट्र में माता का जो होता है, भवानी माता है, का, भवानी माता का। वो हम लोग गोंधड़ कहते हैं, अच्छा, उसको गोंधड़ गोंधड़ बोलते हैं। और शिवजी का जो होता है खंडोबाचं जागरण, को जागरण है तो वही रात भर चलते रहता है, रात भर दूसरे बैठ के दिन सुबह तक। भजन। तो ये रिसर्च प्रोडक्शन था आईएनटी का, खंडोबाचं लगीन, मतलब देव खंडोबा, मतलब शिवजी की दूसरी शादी। अच्छा, हाँ, शिवजी की पहली पार्वती जो महाराष्ट्र में म्हाळसा बोलते हैं, और दूसरी जो थी वो शेपर्डेस थी, मतलब सती के बाद, सती पहली थी मेरे ख्याल से, हाँ, पार्वती बाद में मतलब आती। यहाँ, हाँ, करेक्ट। तो वो था। और रोहिणी म्हाळसा देवी थी, मैं खंडोबा कर रहा था शिवजी का। शिवजी का कर। हाँ, तो
तभी जो वही हुआ कि मतलब डिफिकल्टी जो चैलेंजिंग वो है कि वो फ्यूजन ऑफ कंटेम्पररी एंड फोक थिएटर। फोक थिएटर तो हमको कंटेम्पररी को यूज करके उसमें जाना था थिएटर में, फोक थिएटर में। अच्छा, फोक थिएटर का लहजा, सब बॉडी लैंग्वेज, सुर स्वर सब अलग। बहुत अलग होता अरे वो तभी जो 3 महीने रिहर्सल किए सर, है। वो With इतना music बड़ा and with चैलेंज था। गाने, लेकिन ब्यूटीफुल प्ले वो करने के बाद में इतनी सारी जो कॉम्प्लेक्सेस थे ना एक्टर के, वो सब झड़ गए, गिर गए, एक फ्री हो गए हम। रिदम मिल गया तो वो सुर फ्री हो में गए, सुर फ्री में हो गए, फ्री हो सीख गए के बोलो जो भी है। सो दैट वाज ये चैलेंज ट्रेनिंग का। ग्राउंड फॉर यू डेफिनेटली, बहुत बड़ी बात हो गई। वही, और कितनी अच्छी है ना, देखो कि एक्टर के लिए चैलेंज ले लो, उसमें खेलो मैदान में, खेलो और तो आपको आपका एक्सपीरियंस। कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। प्रद्युमन जी, मैं आपको बोलूँगा, मैं एसीपी में आप मुझे एक ये बोलते हुए शर्म महसूस नहीं होगी, क्योंकि मैं अभी तक आपको एक क्राइम वर्ल्ड का एक योद्धा मानता था। पर आपने जो अभी जब बताया है कि आप इतने स्टेज से गुजरे हो, इतने डिफरेंट रोल, तब ये शिवजी तक पहुंच गए, तो एक कमाल है। मतलब मैं और इवन कई लोग पब्लिक में, मैं जानता हूँ कि पब्लिक में इनको सीआईडी के थ्रू बहुत ज़्यादा जानती है। तो ये आप लोगों को समझना चाहिए कि आप जिसको टीवी पर देखते हैं, आप जिसको लोग फिल्मों में देखते हो, उस एक एक्टर का आप एक रोल देखते हो और आप बोलते हो अरे वो ये अच्छा काम किया, बुरा काम किया। बट आपको नहीं मालूम है कि वो कितने घाट का पानी पी कर, कितने स्ट्रगल कर के, कभी-कभी उसके कप, उसके सामान उठा के, मैंने सुनाया था आपको बीच में बहुतों की कहानियाँ। बोलते हमारा भाड़ा नहीं भरते थे तो हम लोगों को बाहर फेंक देते थे हमारे कपड़े। फिर खार स्टेशन पे जाके मैं रात को सोया हूँ बोलते कभी-कभी। तो अब पिछली बार अली बोल कर गया है, मैं वो गेटी गैलेक्सी में कंपाउंड में जाके सोया हूँ मैं। सो एक्टर मेहनत से बनता है। फर्क इतना है कि हर आदमी में बीज नहीं होता, जिसमें होता है उसको पहचानता है, आगे बढ़ता है और फिर वो कमाल के परफॉर्मेंसेस देता है। जिसमें इन्होंने, मैं तो सिर्फ इनको सीआईडी की तरह जानता था, पर मुझे नहीं मालूम कि इनके पीछे काफी गोपनीय कहानियां हैं पीछे जो इन्होंने बताई है मेरे को। आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये नहीं पूछूंगा कि और कौन सी फिल्म्स एंड टीवी शोज हम बता, अमंग्स्ट ऑल द फिल्म्स यू हैव डन, व्हिच वन वाज द चैलेंजिंग रोल ऑफ योर लाइफ, बता दिया आपने। नाउ लेट्स कम टू द जिसको हम पपलू बोलते हैं, सीआईडी। लेट्स कम टू सीआईडी नाउ, इट्स इंपॉर्टेंस इन योर लाइफ। आपने बहुत, अभी तो मुझे मालूम पड़ा कि आपने इसके पहले भी बहुत सारा मतलब किया है आपने, गंगा में बहुत पानी बहा है, लेकिन आपके लिए सीआईडी क्या मायने रखती है और उसने आपकी लाइफ को किस हद तक चेंज किया? लाइफ की 22 साल, मतलब 22 साल तो बहुत ये टेलीकास्ट के हो गए, उसके पहले के 2 साल तो मान लो, चलो 24-25 साल सीआईडी के साथ रहे हैं। और शुरू में तो तभी थिएटर भी चलता था और थोड़ी फिल्में भी चलती थी, और बाद में ऐसा वक्त आया कि अभी इम्पॉसिबल है डेट्स देना, ना थिएटर को, ना दुख तभी यही हुआ कि थिएटर को डेट्स नहीं दे पाया, आप निकल गए वहां से। क्योंकि रिहर्सल्स हैं, ये है, और शोज होने चाहिए। मराठी में बहुत टूर्स होती हैं बहुत, तो वो एक बड़ा दुख हुआ। फिल्मों का मुझे दुख हुआ, लेकिन मुझे इतना गम नहीं, फिल्मों का नहीं, स्टेज, लेकिन आपके स्टेज तो आपका डेडिकेशन होता है। रियली तो मैंने आपको देखा, हर मराठी एक्टर स्टेज पे चढ़ता है, ऐसे करता है पहले उसको, यस, किसी भी स्टेज पे जाओ तो पहले वो करते हैं। हाँ, वो आपसे मुकेश जी, सॉरी टू इंटरप्ट, स्टेज से छूटा, मतलब एक्चुअल वहाँ उस मैदान में खेलना छूट गया, लेकिन बाहर से जरूर देखता, आज तक देखता बातें, था। मतलब मिलते हैं सबसे। मैं इंटर कॉलेजिएट प्लेस देखने जाता हूँ कंपटीशन अभी भी? यस, कभी जब भी वक्त मिले, मतलब अभी भी। अच्छा, आईएनटी की तो बहुत जोर में चलती है, इतनी सारी कॉम्पिटिशन होती है ना कि कभी कभी फाइनल डे पे कॉलेज जो की बहुत अवार्ड कमाल की होती है, बहुत मजा- बड़े लेवल पे मारने मजा- खड़े जाते हैं, हूट करते हैं बीच बीच और में। देखने में इतनी ऊर्जा आती मिलती है ना, ऊर्जा। रियली। अच्छा, अभी भी और जाते हैं। देख के लगता हो मैं यार, भी उसी से निकला हुआ हूँ, मैं भी ये- इंटर कॉलेजिएट से निकला हूँ, वही। पर मैंने छोड़ दिया बाद में, जब हाँ, मैं नहीं, फिल्म, लेकिन आपका अभी भी ये- कांटेक्ट ये देखते तो देखने क्या बात जरूर जाता हूँ, और देखता हूँ, लगता है यार क्या मजा आया है। और फिर ये भी होता है कि यार नए नए काश एक्टर, आपको भी दिखता होगा कि अभी देखते हैं कॉले यार कॉले क्या लोग बढ़िया करते हैं, और ये भी होता है कि क्या कितनी मेहनत और कैसे करते हैं, ये भी लगता है। तो आपको अपने ये दिन भी याद आते हैं फिर। वही तो है, मतलब कनेक्शन रखा कनेक्शन है छोड़ा ये- नहीं आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखो, कुछ एक्टर हैं हमारी इंडस्ट्री में जिन्होंने स्टेज नहीं छोड़ा है। परेश रावल हो गया, या नसीरुद्दीन शाह हो गया, आप भी जैसे हो गए, ऐसे और भी एक दो और भी हैं, शायद पता नहीं नवाजुद्दीन है कि नहीं, पता नहीं, कुछ लोग हैं है बहुत सारे। अभी भी वो लोग स्टेज को। इरफान, इरफान है। मैं शायद प्रोफेशनल थिएटर में घुसने के पहले फिल्म इंस्टीट्यूट चला गया। हाँ,
तो मेरे सीधा फिल्मों में पूरा आ गया, yes, फिल्मों में आ गया। yes. आपकी तरह अगर मैं 10-12 साल मैंने अगर दे दिया होता ना थिएटर को प्रोफेशनल, शायद मेरा भी वही हाल होता, क्योंकि उसका एक नशा अलग होता है। वही मुझे एक याद है, एक आदमी एक लड़के को इंटर कॉलेजिएट प्ले में उसको गिर के मरना था, तो स्टेज करते 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 वो गिर गया, तो आवाज आई चली, वेरी गुड, वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर। वो उठा और उठ के वंस मोर। तो मुझे वो याद रहता है कि स्टेज में ऑडियंस रहती है और आपको दिखता नहीं कुछ, यस यस यस। काला काला पर दिखता है, आप अपने में इन्वॉल्व होते हो, लाइट के बीच में बैठे हो, उससे और फिल्म अलग है। फिल्म में 10 रिटेक, 19 रिटेक, वो यहाँ से नहीं होता, आई डोंट नो समटाइम्स it's a tactical and mechanical, but it is still, if you go into बहुत films, टेक्निकल I can't do a play। मुझे एक याद है, रफीक मुकादम को याद होगा, रफीक शफी नामदार का रफीक मुकादम ओके था। हाँ मुझे उस जमाने से कह के, मुकेश मेरा एक प्ले करोगे तुम। मैं इंटर कॉलेजिएट में करके लॉ कॉलेज से निकल गया। मैंने कहा देख रफीक, अभी नहीं, जब मैं जिंदगी में मैं फिल्म में स्टार्ट हो गई थी, हाँ हाँ कभी मैं पहले प्ले करूंगा ना तो तेरा प्ले पहले करूंगा। आज 30 साल हो गए मैंने प्ले नहीं नहीं किया, किया। वो बेचारे वेट कर रहे हैं। I know. ओके, होता यहाँ से है। आगे बढ़ते हैं। या। तो आपने अच्छा बताया कि आपने जिंदगी के 25 साल दे दिए। आपके इम्पोर्टेंस इस सीआईडी का जब तक चला आपकी जिंदगी में, उसका इम्पोर्टेंस क्या था? मतलब आपके हर कहानी में नए मुजरिम आते होंगे, आपको फाइल करना पड़ता होगा, तो आपकी लाइफ में करते करते, डेली करते करते कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या घर में घुस के भी सुबह वाइफ को, बीवी को बोलते हैं आप? मतलब वो आपकी जिंदगी को कैसे इफेक्ट किया उसने? नहीं जैसे कितने बजे निकलते थे घर से और कितने बजे आते घर थे? से 9 बजे निकलते थे, रात को 10:30 बजे तक घर आ जाते थे। पूरा दिन तो उसी में गया। पूरा दिन उसी में, और महीने के कम से कम 22-24 दिन सीआईडी और सीआईडी वालों के ग्रुप के साथ ही रहते थे, तो वो एक फैमिली बन गई, एक्सटेंडेड तो आप फैमिली। रियल लाइफ में बन गए एसीपी। एब्सोल्युटली आज तक वही है। तो शिवाजी भाई, क्या है मेरे दिमाग में ये है कि आपने आपकी जिंदगी में कभी पुलिस, जो मैं आपकी हिस्ट्री अभी तक सुनाई आपने, कहीं कहीं भी आपके कोई आसपास के खानदान में भी कोई पुलिस में काम नहीं करता था? कोई आपके नहीं। फादर जो थे वो टेक्सटाइल में काम करते थे, या आपको भी शौक था इधर, तो सडनली आपकी जिंदगी में एक सीरियल आई जिसका नाम है सीआईडी। पूरे हिंदुस्तान भर को 15 साल तक इन्होंने सस्पेंस में रखा। 22 अभी साल। 22 साल, मेरे जो रॉन्ग, मुझे मेरी उम्र खुद याद नहीं रहती सर, यही प्रॉब्लम है। 22 साल तक इन्होंने पब्लिक को बांध के रखा। आज आता काय होणार, ये काय करणार, ये और ये ऊपर से बोलते हैं काय गड़बड़ है, कहीं ना कहीं गड़बड़। तो देखते क्या होगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप सडनली, आपने प्ले भी छूट गए, आपकी बैंक की नौकरी भी शायद छूट गई होगी, उसके बाद में आपके पास सडनली, आप भले लॉ पढ़ने वाले थे, मैं भी लॉ पढ़ पढ़ के छोड़ चुका हूँ, बट क्राइम ने जो आपको लपेटा है, आई वुड यूज द वर्ड, वो आपकी जिंदगी में मैनरिज्म चेंज किया। आपकी पर्सनालिटी भी है, जबरदस्त पर्सनालिटी, हाइट, बॉडी है, तो अच्छा लगता था हम लोगों को देखकर। तो मैं बोलता था कि ये आदमी इतना 15 साल से कर रहा है, आप तो 22 हो गए, मैं 15 के पहले से रुक गया हूँ मैं। तो मुझे लगा कि ये घर में जाके भी क्या इंक्वायरी करता होगा, वाइफ पे भी डाउट करता होगा, लड़के पे भी डाउट करता होगा, ए तू ऐसा क्यों देख रहा है मेरे को? तो ये कभी लपेटा आपको क्राइम ने? आपको नहीं, क्राइम ने तो नहीं लपेटा, लेकिन जैसे आप भी एक्टर हैं, थिएटर के, सब जानते हैं हम, वी एम्पैथाइज विद ईच अदर, वी नो स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ। स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ, ये वर्ड सीखिए इनसे, मैं बहुत बार सुन चुका हूँ बड़े बड़े एक्टरों से, उसको आप बस एक्सप्लेन रंग उतार दो, अपने बन जाओ, शिवाजी साटम बन जाओ। रंग उतार नहीं तो हाँ, रंग उतार दिया, एसीपी प्रतिमन को कह दिया कि भैया आज आप आराम कर लो, हम अपनी मेरी फैमिली जिंदगी है। हाँ ये मेरी जिंदगी है। तो और ये सीखना थिएटर से ही होता है, ये डिसिप्लिन। हाँ, या अगर आप सपोजिंग रॉ आए होते ना, और रॉ एक्टर बनने में आपको किस्मत इतनी अच्छी थी कि आपको सडनली एसीपी प्रद्युमन का रोल मिल गया, बिकॉज आपकी पर्सनैलिटी है, ये है, सब मान के चलो। वो रॉ एक्टर अगर इसमें घुसता और 15 साल तक यही करता ना, तो वो आदमी जरूर जाके किसी को लाफा मारता है, उसके लिए, साला क्या कर रहा है तू इधर? तो आपको स्टेज का वो तो experience- शायद सिंह साहब से झगड़ा भी करता था कि यार कितने साल से मुझे प्रमोशन क्यों नहीं दिया है? प्रमोशन क्यों नहीं दिया अभी तक उन्होंने? मतलब पुलिस डिपार्टमेंट आपके घर में नहीं घुसी, दैट्स व्हाट आई वांट टू आस्क। यू लिव्ड योर लाइफ एज लाइफ टिल डेट, आई हैव एंजॉयड माय लाइफ। वैसे ही मैंने कहा कि इट इज सिंपल एंड इजी टू बी योर ओन सेल्फ देन टू लिव इन समबडी एल्स। एग्जैक्टली। अगर मैं अपने आप को शक्तिमान मानना शुरू कर दूं तो मेरी लाइफ Exactly. एकदम गड़बड़ा जाएगी। वही तो। मैं अपने आप को भीष्म पितामह मानना शुरू कर दूं तो मेरी इमेज
और सर मैं बता दूं, आपकी जितनी इमेज स्ट्रांग हुई है प्रद्युम्न के हिसाब से, मेरे शक्तिमान और महाभारत का भीष्म पितामह शायद आपसे डबल इमेज मेरी बनी है, मतलब इट इज टेकन बाय मैं आज एवरी। भी इतना फैन हूँ बड़ा। मैं सच बोल, बन गया तो दो इमेज कैरी करना पड़ता सर मेरे को, बोलो, और दोनों झगड़ा करते दोनों। फिर। अरे वही तो मैं बोलता हूँ, अगर मैं समझूं मेरे बड़ों के पितामह आ गए, छोटों के शक्तिमान, बाकायदा माइक पे अनाउंसमेंट होता था जब मैं इलेक्शन कैंपेनिंग करता था। अगर मैं वो लेकर बैठूं, एक तो मुझे दिमाग में ये कंफ्यूजन होगा, यार मैं हूँ कौन, ये हूँ कि ये हूँ। तो आपस में वो भी कंफ्यूजन, नहीं 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 मैं दाढ़ी वाला आदमी, नहीं 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 मैं तो ऐसा आदमी हूँ। एक तो वो, प्लस लोगों ने इतना उठाया है, सर पर बिठाया है, 2500 फंक्शन अटेंड किए हैं, स्कूलों 2550 स्कूल अटेंड किए। पर मुझे कहीं ना कहीं ये दिमाग में आता है कि लोग अभी भी मेरे को शक्तिमान ही मानते हैं, जैसे आपको एसीपी मानते हैं, मेरे को भी मानते हैं। सर आप तो हमारे लिए, आपने हमारे बचपन बनाया। अगर मैं उसको सीरियसली लूं, मुझे लोग कहते हैं आप बहुत इंटेलिजेंट है, आपको तो प्राइम मिनिस्टर बन जाना चाहिए, मेरे कमेंट पढ़ोगे ना, सर आप इतनी अच्छी बातें करते हो, पर मैं उसको लेता नहीं। अगर उसको ले लोगे ना तो आप अपनी इमेज में जीना शुरू करोगे। आपको अपनी गलतियां आपको मालूम होती, सिर्फ यू नो योर बॉडी माइंड मोर देन एनीबडी एल्स इन द वर्ल्ड, इवन मदर फादर। आप अपनी जिंदगी में अपने सबसे ज्यादा टाइम बिताते हो अपने शरीर के साथ। तो ऑनेस्टली मुझे जानना चाहिए कि मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूं कि मैं, कई बार बच्चे मेरे को आते हैं, देखो इतनी फनी इंसिडेंट होता है मेरे साथ में, बाप माँ बेटे को लेकर आते हैं, छोटे छोटे दो बच्चे होते हैं, ये थोड़े बुजुर्ग होते हैं, और आके पैर छूने की कोशिश करते हैं, और मेरे को आयुष्मान भाव बोलना पड़ता है। और वो इसके बाद सर जब बच्चा होता है यहाँ खड़ा होके, मेरे कोट पकड़ के बोलता है, ए उड़ के दिखा। तो आई एम बिहेविंग वही विद देम एज भीष्म पितामह, एंड सडनली वो बोलते बोलते ये उड़ के, बोला चुप, मैंने बना दिया चुप, कोई उड़ना उड़ना नहीं होता, सब कंप्यूटर में होता है। ये मुझे बोलना पड़ा टू मेक माई सेल्फ अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट शक्तिमान। सर आगे बढ़ते हैं सर, ये तो ऐसे तो हमारे पास लाइफ और इनके एक्सपीरियंस से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आप लोग तो सिर्फ वो देखते हो जो 4 फ्रेम के बीच में होता है, उस 4 फ्रेम के पीछे बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, वो आपको हमारी डिस्कशन में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर। फॉर ऑडियंस द सीआईडी वाज नॉट जस्ट अ शो बट द इमोशन दैट लास्टेड फॉर 25 ईयर्स। देखो इस बार मैं आपको 25 बोल रहा हूँ, 22। इज इट सेम फॉर द कास्ट एंड क्रू? इज इट सेम फॉर द कास्ट एंड क्रू? क्वेश्चन ये है कि जिस तरह पब्लिक के लिए वो इमोशन बन गया था, बैठते थे देखते थे, आप लोगों के लिए भी कास्ट एंड क्रू जो करते थे, आप लोगों के लिए भी वो इमोशन बन गया था? बिल्कुल बन गया था। मतलब ये वो अगेन गोइंग बैक टू द सेम, पैकअप के बाद में तो नहीं हम पैकअप की अपने बात बन कर, मैं जाते थे। ड्यूरिंग द शूट बताऊं, एब्सोल्यूट। आपको वो ओन करने में मजा आता, जैसे यस जैसे यस मैं बताऊं, लाइक मैं सर मैं आपको बता दूं, मैं भीष्म पितामह को बताऊं, जब हम शूट करते थे फिल्म सिटी में, तो मैं मेकअप रूम में पूरा दाढ़ी शाड़ी 1.5 घंटा लगता था, और तैयार होके धोती शोती वाइट ये मणि, और ऊपर से एक 7 इंच का मुकुट होता था, मेरी हाइट 6'2" है, तो 6'9" या 6'7" पे मैं बाहर घुसता था, तो मैं चलता था ऐसे ना, तो लोग फट फट करके देखते थे, और मेकअप में, अरे अरे भीष्म मुकेश करना जा रहे हैं, मुकेश और मुझे मजा आता था। I used to own कि this is the image I created through the। आप लोगों को लगते लगते आप भी ओन करते थे सीआईडी को, सीआईडी की पूरी कास्ट एंड क्रू आपकी, जैसे 2-3 बहुत मशहूर है, दया है, कौन कौन है, एक दया अभिजीत दया अभिजीत, मैं उनको भी बुलाना ये चाहूंगा कि वो भी मैंने सुना बहुत और अच्छा काम करके, डॉक्टर सालुंखे। डॉक्टर सालम के भी अच्छा। तो दे यूज्ड टू, ओ यानी मतलब यही है ना कि जैसे हम आपस में अगर बैठे हैं, मालूम है मैं एसीपी हूँ, दया है अभी, तो हंसी मजाक सब चलती है, लेकिन जब शॉट के लिए बुलाते हैं खड़क ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिक आ जाता हाँ, और वहां पे वो रिलेशनशिप बाजू में मेकअप रूम में बंद, और यहाँ पे है, यहाँ पर दया आता है उसको। एसीपी ये वो, वही रिस्पेक्ट वही सब डिग्निफाइड सब चलता है डायलॉग्स में, ये खत्म होने के बाद में वही है दोस्ती, वही प्यार है। तो डिफिकल्टी ये है कि यही चीज वो लोग रोज 25 सालों से कर रहे हैं। डज इट बिकम हैवी? नहीं अगेन आई नहीं स्विच आप भूल जाइए। आई से ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस कभी कभी अहम घुस जाता है। जैसे अभी मैं भीष्म पितामह का रोल कर रहा हूँ, हमको याद है कि हम लोग उधर टेंट में थे, जयपुर में फाइट सीक्वेंस में, पूरी कास्ट एंड क्रू, और लड़ाई का सब सीन थे वहाँ, घोड़े हाथी, तो मेकअप हम अंदर एक बड़े से टेंट में कराते थे, तो पूरा गांव आ गया जयपुर का, बैलगाड़ियों के ऊपर, ये गाड़ी को मालूम पड़ा शूटिंग चल रही, तो वो पर्दे को ऐसे हटावे, अरे देखो देखो देखो, अरे अर्जुन, अरे अरे कृष्ण, अरे अरे भीष्म पितामह, अरे भीम, और टेंट ऐसे ऐसे होता था। तो उसमें वो एड्यूलेशन लेकर अगर हम जिएंगे तो वो हैवी हो जाता है थोड़ा सा।
बहुत हेवी हो जाता है। ये तो एक मजेदार किस्सा है। ऐसे ही सीआईडी के फुल पीक फॉर्म में था और हमारे सिंह साहब, बीपी सिंह साहब, अंधेरी का जो हमारा जंक्शन है ना, मंदिर जंक्शन हाईवे का, हाईवे का नहीं, उधर अंदर का, वाला एसवी रोड वाला एसपी रोड वाला, स्टेशन, एक स्टेशन की तरफ दो रास्ते, या हाईवे से आता है ये फ्लाईओवर, यहाँ से 2-3, हाँ। कुल मिला के 5 या 6 रास्ते एक जंक्शन साथ आ है जाते पूरा हैं। वहाँ। और शाम का वक्त था, 7 बजे सनसेट हुआ था और हम लोग यहाँ से एसवी रोड से निकले, उसकी गाड़ी थी, और गाड़ी निकले और फट करके वहाँ रेड शुरू हो गया और गाड़ी आने लगी। वहां से आरटीओ वाला दौड़ के आया, सीटी बजा दी और लिटरली बीचों बीच हम रोक दिया। गाड़ी में बैठे हैं। अरे यार, बीपी बोलता है यार शिवाजी गलत हो गया, साला बड़ी गलती हो गई। मतलब सिग्नल तोड़ के देखते निकल गए। हाँ, देखते तेरा पासपोर्ट अभी भी चलता जिंदा है है। क्या? मैं बोला पासपोर्ट ही जिंदा है, तू देख अभी देखते हैं। हाँ। आ गया, कांच खाली की, पहले देख, मुझे देख के बोलता अरे सर तुम्ही? सर तू भी बोले आप? ओ सर ऐसे क्यों करते हो? मैंने कहा है, मैं बोले 1 मिनट, सिर्फ मैं नहीं, ये आगे मेकर है, ये सीआईडी से वडील है। वडील है, उसने भी किया। हाँ, ये इन्होंने सिग्नल तोड़ा है, मैंने नहीं तोड़ा, इनको बोलो। अरे नहीं नहीं, तुम्ही गाड़ी उधर लो। अरे बोला अभी छोड़ो यार, गाड़ी उधर लेके फिर देखो चाय मंगवाई और ऊपर कहा कि देखो प्लीज ऐसे मत करना, आप लोगों को हमको बहुत से साल देखना है अभी भी। ये अगर कुछ हो dangerous जाता, कुछ हो जाता, पीक आवर में अगर हाँ, धाड़ धूड़ उसका धाड़, मतलब होता आप हॉस्पिटल में चले जाते, ये हो जाता, कुछ भी हो जाता। हम प्यार करते हैं, आपको रखते हैं। यू आर राइट, आदमी करने वाला करता, बहुत या कुछ जरूरी है कि हम लोगों को अपना इमेज के अंदर रहकर भी वो इमेज में हम और भी बुरा मैसेज देंगे कि हम भी तोड़ रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो बात कर रहे हैं कि ऑडियंस के लिए और आपके लिए भी इमोशन तो था ही। Amongst many experiments done while shooting, now this is one thing very important, जो लोग सीआईडी को देखते हैं, जानते हैं, जो उनके रेगुलर ग्राहक हैं, उन्होंने एक एपिसोड देखा होगा, मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ। Amongst many experiments done while shooting, there was one episode of uncut 114 minutes, which is registered in the Guinness Book of Records. Tell us the ideation and how the preparation and making was done. Also its challenges. वो कमाल का था, मैं भी बैठ गया। हम लोग उसको फिल्म इंडस्ट्री में, हम अगर मैं अपने एफटीआई की बात करूँ, हम उसको मिशन सीन बोलते हैं। या करेक्ट, इफ यू नो दैट। उसमें मुझे याद है ये जो डायरेक्टर जो है विधु विनोद चोपड़ा, वो उस वक्त मेरे साथ पढ़ता था, वो डायरेक्शन में था। वो उन लोगों की टीम ने और कैमरामैन ने टीम के जय जय शिव शंकर का गाना पूरा एक शॉट में लिया। हमारे 11 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट, लड़का यहाँ से आया, लड़की आ रही, डांस कर रहे, ऊपर कैमरा ऐसा नीचे गया, उधर गया, इधर गया, फिर यहाँ से इसको कवर किया, फिर इधर गया, उधर गया, बाहर गार्डन में गया। मिशन सीन बोलते हैं, और उसने पूरा गाना उसमें खींचा। ये चीज आपने की, कमाल की। मैं देखा, मैंने कहा यार कहाँ कट मानू, देखो पकड़ू इनको। हाउ वाज इट डन एंड किसकी आइडिया थी? सर ये पूरी की पूरी 111 मिनट, 114 बोला, 111 111 मिनट का सिंगल शॉट एपिसोड है। ये पूरी आइडिया, पूरा डिजाइन बीपी सिंह बीपी सिंह का है। अच्छा, बीपी सिंह, ये कहना बहुत जरूरी पड़ेगा, बस 5 या 6 महीने हुए होंगे उनकी बाईपास हुई थी। बाईपास सर्जरी हुई थी उसी वक्त। फिर भी दिमाग चालू है। अच्छा, ये बैकग्राउंड थोड़ा सा ये था कि जब मराठी 100 किया था, तभी एपिसोड 23 मिनट के आते थे। 23 मिनट का तभी हमने एक किया था 30, 23 हाँ, मिनट का मराठी वाला। पूरा। हाँ, तो बोलते शिवाजी याद है क्या तेरे को, हमने किया था। मैं बोला हाँ, क्यों, सीआईडी का करते हैं क्या? मैं बोला बिल्कुल, क्यों नहीं करते, कितना करें? बोला देख, डॉक्यू ड्रामा है रशिया का, रशियन ये है, 90 मिनट्स का एपिसोड है, तो हम 100 मिनट का करेंगे। अरे नहीं, 120, बिल्कुल चलो करते हैं। हम लोग और चैलेंज उसने पूरा डिजाइन किया। डिजाइन करने के लिए लोनावाला का जो, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट होटल, अभी 5 स्टार होटल है बड़ा, नहीं। आधा कच्चा था, आधा ये था, लगूना। ओके, तो ये नहीं, पर मेरे एक सवाल बीच में आ रहा है हाँ। कि 119 मिनट बोलो या 120 बोलो, 111 11 बोलो या 100 बोलो, हाँ, एपिसोड की ड्यूरेशन कितनी होती थी? आई मीन ऑन द, हमारे 45 मिनट्स। तो आपने 2 एपिसोड करके ऐसे करके More अलाउ than दिया, 2 परमिशन लिया था, episodes। आपको मिल गई थी वहाँ जो भी नहीं मतलब नहीं, सोनी चैनल चैनल ने वाले? बोला, तो वो तो सिंह साहब ने सोनी चैनल को बोला कि यार वर्ल्ड रिकॉर्ड ट्राई करते हैं। बोले तो बिल्कुल करो। आगे के जो होंगे वो हटने पड़े होंगे ना? वो ऑफ कोर्स, वो जो चैनल को जो हाँ, उसमें तो बहुत बड़ी बात है, बहुत गिनीज है, बुक का। लेकिन अच्छा, तो वो क्या, वो कौन से होटल में था वो?
लगुना लगुना होटल है लगुना इनका। आधा कच्चा आधा ये था, 3 माले का होटल, 2 फ्लोर्स सेलर जैसे थे और आधा कच्चा था, 4 कॉरिडोर्स थे और वो डिजाइन किया राजन कोठारी, गुजर गया बेचारा कैमरामैन। अच्छा, डेथ हो गया कि राजन ने, मेरे इंस्टीट्यूट का ही वो। हाँ, राजन ने पूरा लाइटिंग डिजाइन किया, सिंह साहब ने पूरा डिजाइन करके डायलॉग्स वगैरह सब स्क्रीन प्ले, और कितने कैरेक्टर, पूरी फैमिली थी बहुत उसमें, बड़ा। केके भी था। केके मेनन? हाँ, केके मेनन। अच्छा। और कुछ हम 6 जन और वो कुछ ऐसे 20 या 22 कैरेक्टर्स थे ओह, और वो उन सबको पूरी सर्कस लेके उन्होंने डिजाइन किया, लेकिन उसके लिए 6 दिन पहले हम वही मैं जानना था कि रिहर्सल कितना 6 हुआ? 6 दिन? 6 दिन लोनावाला में रहे। रोज रीडिंग होती थी सिंह साहब की और पूरा का पूरा नहीं, एक आज 6 पन्ने की है, 92 पेजेस की स्क्रिप्ट थी सर, 92 पेजेस। 16 पन्ने की है ये, और वही लेके जाते थे दोपहर के बाद में और डिजाइन करते थे रात तक, ऊपर जाके ये ऐसे कैमरा कैमरा ये खुद, वो खुद करते थे। तो थिएटर हो गया ये तो पूरा। हाँ ये तो थिएटर हो गया। हाँ, एक साथ में पूरा करना है। एब्सोल्यूट हाँ, थिएटर हो गया। बिल्कुल, खाली स्टेज अपना ऐसा हाँ, होता है वो ओपन रेक्टेंगल, है, ओपन इधर-उधर का। वो फ्री 3D फ्री है। 4D 5D तो थिएटर, डायलॉग सब याद रखना। ये फिल्मों में वो तो तो नहीं ये करते। हमारे फिल्मों लिए में तो ये एक नहीं, पेज याद किया जाता है। कैमरा के सामने आना निकलना, वो Timing। कैमरा वाले का क्या, कैमरा वाले का क्या? उसका तो नितिन तो राव, ये वही था जब नितिन कैमरा राव, नितिन और राव। वो नितिन राव के पीछे सिंह साहब से उसको पकड़ के बेल्ट लगा अच्छा, दी वो भी साथ में पीछे और वो पीछे लेके घूमना जाते थे हाँ उसको, और नितिन को बाकी सब मालूम था, कहाँ कौन आएगा, कितना जूम करना है, क्या करना है, पुल आउट करना है, क्या करके सर 6 दिन, और हमने एक दिन पहले ट्राई किया टेक करने का। पड़ता। अच्छा, अच्छा बाय द वे 2 सेलर में लाइट नहीं थी, वो नीचे। टॉर्चेज यूज अच्छा, किए। वो यूज़ किया उसने हाँ हाँ पूरे टॉर्चेस में। पूरे, उसमें बॉम्ब ब्लास्ट भी होता है, लेकिन ब्लास्ट करने नहीं दिया होटल वालों ने, तो फ्रेडी अंदर गया तो बाहर से चिल्लाते आता है, आके गई है, लाल होके सब पूरा ब्लास्ट किया, मेकअप मैन अंदर खड़ा था पूरा, देखिए सब टाइमिंग के ऊपर था, टाइमिंग, यस, इट नीड्स टाइम। खाली एक्टर्स ने 112 120 लोग लगे हुए थे, और परफॉर्मेंस और टाइमिंग टाइमिंग सब वही तो, एक टाइम पे। यहाँ तो सिर्फ क्यू होता है बिल्कुल डायलॉग का, बिल्कुल। यहाँ तो अच्छा आने की उसमें एंट्री का। फ्लैशबैक भी होता था, अच्छा, उस पे अरे फ्लैशबैक। क्या क्या नहीं, अच्छा सिंह साहब ना थोड़े से पागल है, बोले यार शिवाजी ऐसे करते यार, वो मैजिक आवर पे शुरू करते पहला शॉट, हाँ, मैं बोला पागल है, मैजिक आवर में नहीं पकड़ा, अरे देखते ना यार, नहीं तो क्या दूसरे दिन करेंगे, एक्चुअल बाहर का मैजिक लाइट पकड़ के अंदर गया अरे उसमें। बाप रे, क्रेन पे कैमरा, क्रेन से उतरता है कैमरामैन, कैमरा ले पूरा हाईवे से हमको पकड़ा है, अंदर से बाहर आया, अंदर झमेला चालू है, सब प्रॉपर्टी का ये चालू है, मर्डर्स हो रहे हैं, पूरी फैमिली है, और उनको छोड़ के कैमरा बुलाया, सीआईडी को बुलाता है एक, और वो कैमरा लेके आता है, सीआईडी का फोन आया, आ जाता है, देख हाईवे पे 3 जिप्सी गाड़ियां आ रही है, वो पकड़ के यहाँ आने के बाद हमको लेके फिर कैमरा होटल के अंदर, और फिर सब उसके अंदर, और एक डेड बॉडी मिलती है बाहर, होटल के बाहर गार्डन में, अच्छा वो बेचारा एक्टर वेट कर रहा है। वेट कर रहा है अंदर मिट्टी के नीचे, वो जिपर लगाया हुआ प्लास्टिक का, कर रहा है कि मेरे पे कैमरा कब आ रहा है। अच्छा वो पता नहीं चले हमको कि कहाँ पे रख, थोड़ा सा तो आर्ट डिपार्टमेंट वालों ने सब जगह हरा फहरा दिया था, अरे अच्छा। यार जहाँ पे बॉडी है वो, नहीं तो पता कैसे चलेगा, हाँ। पर ऐसे टेंशन में हुआ बेचारा, लेकिन वो शांत बैठा था, 1.5-2 मिनट ज्यादा गए उसको ढूंढने में, उसकी बॉडी ढूंढने, जो प्लान जो नहीं था आपके नहीं रिहर्सल क्योंकि में, वो सब जगह डाल दिया था ना, मार्किंग ही नहीं थी, तो वो आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ा उसमें। वही, तो ये सब करके सर विदाउट अ हिच 111 मिनट कैसे हुए, तो वन टेक में हो गया। वन टेक, और वही कहता हूँ कि मेरे यार सबने मेहनत की, सबने की, लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत ऊपर वाले ने की, ऊपर वाले ने आपको दिया, यस। मैं तो यही कहता हूँ आज भी, मजाक में भी नहीं, कि वो हमारे साथ था शॉट में, इसीलिए हुआ। नहीं तो मिस्टेक तो इट्स अ टीम वर्क। फिर मैं अच्छे डायलॉग बोलूं, ये अच्छे बोले, कैमरामैन का Correct। सडनली बैटरी खराब हो जावे, लाइट का देखो ना, सडनली ऑफ हो जावे, इस कुछ भी वो हो भी सकता था एक सिचुएशन उसमें आया। कि फ्यूज जाता है, हाँ, फिर फ्यूज आता है, हाँ। और उस वक्त उसी वही एक्टर्स यहाँ से वहां दूसरे गए हुए मतलब कितनी हर्डल्स थी। कैमरामैन का सबसे बड़ा मुसीबत नितिन होगी राव ना, नितिन राव, उसको वो क्या क्रेन पे बैठा थ्रू आउट। थ्रू आउट 43 किलोग्राम का ये लगा के बेचारा 3 स्टोरीज चढ़ के 2 नीचे आके कभी नो, उतरा वाज ही, इट हैविंग अ स्टेडी कैम? हाँ स्टेडी क्या भी वो इतना वजन सर, लेके उसका उसको 43 केजी 43 वजन केजी था, का वजन होता है उसका, और उसने एक टेक में पूरा कर लिया। 2 दिन आया था, सब देखा, सब डिजाइन देखा,
और अब हमारी भी रिहर्सल हो गई, उसकी भी 2 रिहर्सल हो गई, जिस दिन टेक था हो गया। और वो कोठारी का क्या हुआ राजेश, जो राजन कोठारी ने लाइटिंग का डिजाइन किया था। लाइटिंग डिजाइन किया था उसने। तो ये आपका 119 क्या 19 मिनट 11 कितना घंटा हो गया? 111 मिनट। 111 मतलब 90 तो डेढ़ अच्छा, घंटा हो तो जाता है। 120 आराम से हो सकता था, लेकिन बीच में वो सिंह साहब को डर लगने लगा कि कहीं वो ये खत्म ना हो जाए, इसके लिए उन्होंने मैसेज भेजते थे कि यार आगे चलो, ये सीन उड़ा दो, ये सीन मत लेना, आगे वाला सीन अच्छा, पकड़ ये लो। कम्युनिकेशन करते रहते हाँ, था? कम्युनिकेशन कंटिन्यू आपने चालू कुछ था। डाल जो के ऑफ रखा था स्क्रीन नहीं, जो ऑफ स्क्रीन कैमरा के ऑफ था, आके कोई दौड़ के आके बोल देता था ये। वो आपने अरे बीच वो में एडिटिंग वही में साउंड म्यूट कर वही दिया? बीच में केके का मोबाइल फोन भूल गए थे देने को। अरे क्या करे, तो कैमरा जैसे हो तो नीचे से जूम करके फेंक दिया केके। केके ने वैसे बात में ऐसे ये किया, गिर गया। उठा लिया। सो इट वाज कोऑर्डिनेशन ऑफ द होल टीम, ऐसा एब्सोल्युटली नहीं। 120 130 लोगों की 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटा। हाँ, तो 2 घंटे से थोड़ा कम। 111। और मेरे मुकेश जी फिर ना यही है कि गर्व होता है, गर्व महसूस होता है कि एग्जैक्टली हम एज इंडियंस, हम भारतीय बन के हमने रिकॉर्ड सेट रिकॉर्ड किया है, सेट किया और वो आपने भी इस जॉनर में, इस मीडिया में। इस मीडिया में। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। बहुत बड़ी बात है उसमें। और देखो क्या होता है, कभी कभी आप भी एक्टर हैं, मैं कई बार कहता हूँ कि हम कभी जिंदगी में ही, इवन इन द इंस्टीट्यूट, हम अच्छा इम्प्रोवाइजेशन करते थे एक्टिंग क्लास में, नीचे चाय पीने को आते थे, तब तक उन तक खबर पहुंच गई होती थी कि यार बेंजामिन गिलानी ने अच्छा कुछ किया था। इसी तरह फिल्म इंडस्ट्री में आप एक अच्छा शॉट दे दो ना, फैल जाता है पूरा। Yes, और आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, आपको नशा रहता है कि आज एक शॉट अच्छा दिया। ये है। ये पैसे से बढ़कर है। जैसे आप कहते हो कभी कभी कि समय को नहीं रोका जा सकता। मैंने एक बार बात किसी को कही थी, मेरे दिमाग में भी, मैं कन्विंस भी हूँ कि सिर्फ एक्टिंग या फिल्म मेकिंग इज द ओनली मीडियम इन द होल वर्ल्ड जो समय को भी रोक सकती है। आप बोलो कैसे? अभी इनका ये 119 मिनट का आप जिंदगी पर देख सकते हो, वो जो क्षण इन्होंने भी हैं वो उनको कैप्चर कर दिया। आप कभी भी अपने टीवी में ऑन करके दिखा सकते हो, आन देखो बैठ के, मुगल आजम देखो बैठ के, उन्होंने जो कुछ किया है वो उस समय को कैप्चर कर दिया। सो आई थिंक इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल मीडियम, हाउ यू टेक इट उसके ऊपर डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं। सीआईडी को लेके हमने काफी गन्ने चूसे हैं, मैं पूछता था कि व्हाई वाज सीआईडी स्टॉप्ड? चल रहा था ना, 25 साल और चला लेते। मुकेश जी वही तो मैं भी पूछता हूँ कि व्हाई वाज हमारे सीआईडी क्यों बंद किया आपने पूछते चैनल सवाल ने? पूछते। हाँ बिल्कुल पूछा था, लेकिन जैसे अब क्या है, एक्टर को इतनी ये नहीं देते ना। लेकिन एक अंदर जरूर की था बात कि है, कुछ इंटरनेट तो हुआ होगा, कुछ तो गड़बड़ थी। कुछ तो गड़बड़ थी। इनका नहीं फेमस पता नहीं क्यों, मतलब एक दिन हमें पता चलता है कि यार हम तक तो कोई आके बताने, एक दिन फ्राइडे को पता चला, एक दिन नोट आ गई थी हमारी जो क्रिएटिव हेड थी वो आ गई सेट पे, क्रिस्टोबल डिसूजा, बोली कि गाइस वी आर नॉट शूटिंग फ्रॉम मंडे। फ्राइडे की बात है, सैटरडे संडे उस दिन गैप था। वाई वी, क्यों नहीं भाई, मंडे को क्यों नहीं शूट? नो सर, दे आर दिस the channel has said कि no more CID shooting henceforth. We were shocked beyond belief. क्यों? रूमर्स भी कोई नहीं थे पहले, आपके रूमर्स भी कुछ नहीं थे। थे, नहीं, स्ट्रिक्ट नहीं। बेस्ड। यही थे कि धीरे धीरे कि ना टीआरपी गिर रही है, वो अरे बात काहे की गिर रही बंद करना है? है तो आपको जरा भी अंदाजा अरे नहीं था। उससे भी उससे भी अभी बुरे क्या बुरे शो बोले, चलते हैं। बुरी हाँ, बुरी बुरे टीआरपी शो पे तुम्हारे चलते हैं, शो चल रहे हैं। इतना पता था कोई नया शो भी आने वाले, लाओ ना भैया। लेकिन इसी फिर अच्छा कैसे पता चलता है? 10 बजे का अगर आपका शो है तो 10:15 का टाइम देखिए, 10:30 बजे शुरू होता है। 10 बजे का 10:15 का 10:25 को शुरू होता है, 10 एक दिन 10:45 बजे शुरू होता है, फिर 11:05 को शुरू होता है। कुछ कौन ऐसा- देखेगा ऐसा भैया? होता है, ऐसा होता है, ऐसा हाँ करते हैं लोग। ऐसे किया, इसको पीछे कर देगा, बिगाड़ते गए मतलब। बिल्कुल ऐसे किया। तो ऐसे क्यों, कैसे टीआरपी मिलेगी कैसे अगर मिलेगी? आप 10 बजे का लोग तो शो चले देते जाएंगे, हो? एक बार देखा क्यों आज नहीं रहा, देखेंगे अच्छा आज 11 नहीं आ रहा बजे? होगा, आज नहीं आ रहा तो नहीं आएगा। ये तो दिस इज वन ऑफ द रीजन। बाकी और भी कुछ होंगे जो एजेंडा पे हाँ, क्या था। इंटरनल बहुत कुछ होता है। जैसे आपने बहुत एक सही एक चुभने वाली एक रिमार्क पास कर दी कि हम तो एक्टर हैं। हमें कौन Actually, बताए, हमें कौन बताए। हमको क्यों बताएंगे? बनाने वाले कुछ और होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, पैसे वही। लगाने वाले होते हैं, चैनल होता है, चैनल की चैनल अपनी बात होती है। और आज भी फिर रिपीट क्यों करते हो? चैनल एक चैनल पूरा चंक सुबह से लेके रात तक तुम
उसी पे ही चलाते हो, क्यों? हाँ, रिपीट में डालते हैं रिपीट में, और रिपीट को आपको व्यूअरशिप भी मिलती है, सब कुछ मिलता है, फिर बंद क्यों किया? एक असली रीजन दो ना कि भैया नहीं बस। उसमें से एक भी पता चला कि कोई एक ने कहा भी था तभी कि ऐसे कि वो ऐसे कोई कह रहे थे कि वही पर्सन हु मैटर्स मोस्ट की अरे बहुत हो गया यार सीआईडी, हम लोग बोर हो गए। थक आप गए। लोग बोर हो गए, लेकिन पब्लिक का क्या भाई? पब्लिक नहीं थकी अभी तो। और भी कुछ पता चला कि उनको जरा थोड़ा ये भी लगता था कि सीआईडी का चैनल है, बोलते थे सोनी चैनल को आइडेंटिटी क्लैश। अरे आइडेंटिटी यार ये भी कोई बात है? है हम बहुत से, एंटरटेन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी का अहम भी टच होता है, फिर बोलता है यार बंद करो वही। बहुत हो गया। या कभी कभी तो छोटी छोटी बातें होती है, यार वो उस एक्टर ने आके ऐसा कह दिया था, मतलब यू नो अपने वेंजेंस भी निकालते हैं जो ये जो भी वो मैटर करता है। पर्सनल चीजें बहुत Personal कुछ भी हो करते सकती है। anyway there is a kahavat in our life that what starts has to come to Has an to come end. to an end. So अच्छा है, आपने 25 साल बहुत किया सर, बहुत। सिल्वर जुबली हो गया। अरे एब्सोल्युटली मजा आ गया है। Enjoyed it. I think give credit to the director मिस्टर बीपी सिंह, Mr. BP Singh, प्रोड्यूसर डायरेक्टर, producer शुरू के director, तो कैमरामैन भी वही थे। cameraman, सब वो he was a cameraman. या before. उन सबको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, मैं तारीफ करना चाहूँगा। मैं खास तौर पर तो मेरे सामने हैं तो मैं इनकी बहुत तारीफ और मुकेश करूँगा। जी और एक बात, सॉरी टू इंटरप्ट, बताइए। जो कोर टीम है ना कोई बदला नहीं, सेम रहे सब। सेम की सेम है सब। खाली हमारा आशुतोष गोवारी का निकल गया शुरू में लगान बनाने के लिए। वो क्या करता था पहले आशुतोष? वो जो इंस्पेक्टर अभिजीत उसके जगह पे आ गया। अच्छा वो एक्टर हाँ, अच्छा he was playing। तो 110 120 एपिसोड्स के बाद में वो लगान लगान बनाने फिल्म में मिल गई लग उसको गया। तो। वो ठीक है, समझ में आता है, वही। कास्टिंग चेंज हो जाती है Yes. कभी कभी, लेकिन टेक्नीशियन सब सेम रहे। सब सेम। फिर डायरेक्टर्स की टीम आ गई, सिंह साहब ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन और क्रिएटिव वर्क में लग गए, तो चार डायरेक्टर्स हो गए, 4 कैमरामैन हो गए, तो बड़ा टीम बढ़ते गई है, लेकिन फिर भी सुपर हिट था। सुपर हिट था। मैं ऑफ द क्वेश्चनेयर पूछूंगा, पर्सनल, मेरा पर्सनल एक्टर टू एक्टर, कि मुझे भी ये शिकायत है कि महाभारत से हमने नहीं कमाए थे। चोपड़ा साहब खाना अच्छा खिलाते थे, उनकी मशहूर है कि पैसा नहीं बढ़ाते थे। हमने कभी 52 एपिसोड में पढ़ाने की बात की, उन्होंने बढ़ाया नहीं किया। Was it a financially a good source of income for you, CID? Yes, CID did matter a lot in the latter half, the second half, क्योंकि तब तक पैसे थोड़े कम जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, चैनल भी इनको पैसे देने लगे और पैसे मुझे भी आपके मिलने लगे। इंक्रीमेंट Yes, हुए yes. बीच-बीच में, 25 साल बहुत हो जाते हैं, बढ़ाए और पैसे। 22 साल, यस मैं बोल रहा गुड, दैट्स मैंने 10-12 साल में मैंने, हम जैसे मैंने बताया चाल में से आके लोअर मिडिल क्लास से होके जो भी कमाया, जो भी बनाया, प्रॉपर्टी बना बच्चों के लिए, बाकी किसमें शौक और ज्यादा है ही नहीं। CID was the instrument. CID was the instrument. क्या for that. Yes, absolutely. और CID ने सिर्फ मुझे ही नहीं दिया, सबको दिया। हाँ, महाभारत में मेकअप मैन से लेकर रवि चोपड़ा तक ने सीखा है, वो एक ग्राउंड बनने। वैसे ही आपके सीनियर सबको मिलता है जब Yes. एक तो was it a very जैसे महाभारत की एक सीडी चलती है, वीडियो चलती है जिसमें अर्जुन रो रहा है करके, कृष्ण उसको समझा रहा है, और मैं उस वक्त खत्म कर चुका था 10 दिन पहले, हाँ। तो मैं सबको इतना मैं देख रहा था, पर मैं नहीं रोया, पर वो गले मिलके रो रहे हैं। हाँ। तो वो आपके हुआ कुछ इससे? नहीं, वो हमारी क्रिएटिव हेड वगैरह रो रही थी, लेकिन हम तो क्योंकि हमारा बस कंटिन्यू तो चल ही रहा है रिलेशनशिप। तो है। हाँ, पर और अगेन वो आपका था, पर हमारे महाभारत की टीम है ना, सडनली कोई कहाँ से आता था, कोई कहाँ से आता था, ओह। अब मालूम कल के बाद कोई नहीं मिलने वाला है। I know. वहाँ बैठ के खाते थे पीते, हमारा 2 साल, आपको तो 25 साल है, बट उसके बाद में एक इमोशनल एक सेपरेशन होता है, तो वहाँ मैं लिटरली देखा, मैंने होता है, विदुर yes, रोया, और ये अर्जुन तो बहुत रोया। तो कृष्ण उसको बोलता है, हमारा फ्रेडी बहुत रोया। हाँ? कौन है? फ्रेडी फ्रेडी रोया था। वो है थोड़ा। चलो अच्छा है, और अब मैं बिलीव करता हूँ कि कभी भी सीरियल में, तो शिकायत भी कर चुका हूँ ये सैटेलाइट वालों को, 7 दिन में 7 दिन यूज करते हो और 150, 500, 800, 1000 एपिसोड बनाते हो, मत करो, फाइनाइट बनाओ, एक सीजन करके उसको बंद कर दो। एग्जैक्टली। और यहाँ क्या होता है, उनको, मेरे को किसी ने कहा सर डर रहता है इनको कि फर्स्ट सीजन बंद करके सेकंड सीजन चैनल देगा कि नहीं देगा। एक्चुअली हमारे यहाँ ये इनसिक्योरिटी है। इनसिक्योरिटी।
सर लेट्स कम टू दी नियरली टू दी एंड ऑफ आवर, हमने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें की। मैं धीरे धीरे अभी मैं एंड 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 की तरफ बढ़ रहा हूँ, क्लाइमैक्स की तरफ। सवाल एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सब बार कई लोग जानना भी चाहते हैं, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या है आपके, और कुछ इसके अलावा भी कमिट किया था सीआईडी के अलावा? सीआईडी के अलावा हम तीनों को लेके कुछ बना रहे हैं कोई, हम्म, लेकिन अलग फॉर्मेट होगा। इट वोंट बी द सेम थिंग, सीआईडी नहीं कर तो सकते। सीआईडी टाइप में कोई और बनाना चाहते हैं आप बाद लोगों में को मे लेके? बी, हाँ, क्योंकि आप इट इज आप लाइक लोग तो वो तो फेमस एक्सप्लॉइट तो फेमस, करना ही हाँ पड़ेगा। exploit। ये तीनों को आपका इमेज है तो उसको यूज एग्जैक्टली करना तीनों चाहिए। को जब लेके करते हो तो ऑब्वियसली पीपल वांट दैट। जैसे अभी अभी दृश्यम फिल्म आई तो उसमें दृश्य, उनके प्रमोशन के लिए हम तीनों गए थे, जो हाँ। क्योंकि इन्वेस्टिगेट। यू आर दी नाउ आइकॉन्स ऑफ दैट 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 क्राइम वर्ल्ड, आई वुड से। तो उसमें जो कुछ भी अगर कोई इंस्पेक्टर बनता है तो वही बुला बुला दया को बुलाओ, साटम को बुलाओ, तो आपके ऐसे है आपसे चल अवार्ड रहा दिलवाएंगे, है। आई नो, आपसे वो बिल्कुल बिल्कुल जो आपने भी किया है। मेरे भी करते हैं। वही, आज भी मैं स्कूलों में जाता हूँ बिकॉज शक्तिमान बिल्कुल हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल तो इमेज तो है, तो उसको करने के लिए कुछ लोग सोच रहे हैं आगे आपकी, ये ये हाँ, आपका। सोच तो रहे हैं हम लोग, हम बस खाली फील्डिंग तो लगी है, हम कैच पकड़ने के लिए बट आर तैयार यू हैं। नाउ, जैसे कभी कभी हम 25 साल काम करते हैं एक फर्म में और हम सडनली रिटायरमेंट ले लेता कोई आदमी, उसके बाद वो ऐसा हो जाता है, हाँ अभिषेक। तो आपको क्या लग रहा है, आप 25 साल बाहर निकल के अभी आराम करना चाहते हैं या नहीं, काम करना चाहते काम करना चाहता हूँ। चाहते हैं? अभी भी चाहते और हैं? ये केवल पैसे के लिए नहीं, काम चाहिए, अदरवाइज यू विल स्टैग्नेट यू विल यार, स्टैंड, यस। सब्जी बन मैं जाओगे तो बोलता हूँ आप। जिंदगी भर काम करना चाहिए जब तक। वही, यस, वही तो रिटायरमेंट कुछ नहीं होती, आप जब तक जिंदगी बिल्कुल में नहीं। काम कर सकते हो। और काम में मेरे फादर बोला करते थे, मुकेश कभी भी अकेले नहीं बैठने का, अगर कभी भी काम नहीं होना, अपना कोई कपड़ा उठाओ उसको फाड़ो और फिर सुई धागा लेके उसको सियो। सी व्हाट अ फिलॉसफी। एक्टिविटी होनी या चाहिए, माइंड है, माइंड हैज टू अदरवाइज बी शैतान एक्टिव। बनता है, करेक्ट, खाली दिमाग शैतान की जड़ होती है। बिल्कुल। और जितना हम रिटायरमेंट करके सोने के लिए सुबह 6 बजे घूमने जाएंगे, 8 बजे आएंगे, नाश्ता करेंगे, चंद दिन अच्छा लगेगा, एक साल अच्छा लगेगा, बाद में काटेगा आपको। वही तो। इसीलिए लगे रहो। सर एक फनी बात हमने डाली अपने अपनी इस कॉन्वर्सेशन वाली सीरियल एम के शो में कि बैठ के मैं सवाल पूछता रहता हूँ। हाँ? मैं बैठ के सवाल पूछता रहता हूँ। Okay. जैसे अभी मैं बैठा हूँ 2 घंटे से Okay. सवाल पूछ। तो हमने इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, हमने कहा कि चलो आप सवाल पूछते रहते हो, कई लोग भी कहते हैं सर आप गेस्ट को बोलने नहीं देते हो। हमने डिसाइड किया कि हम गेस्ट को अभी पूरे का पूरा बॉल हाथ में दे देते हैं कि चलो अगर आपको अभी मुकेश खन्ना से कोई सवाल पूछना हो तो आप क्या पूछोगे? तो मैं अभी एक्टर बन जाता हूँ, आप सामने से मेरे को सवाल पूछो। ओके जी। 2 कैरेक्टर्स आपके सुपर डुपर हिट हाँ। कैरेक्टर्स है, शक्तिमान। हम्म, मतलब वो जमाने में अभी रिग्स मिलती है उड़ने के लिए, बहुत कुछ क्रेन्स आती है, तो वो शक्तिमान में मुझे वो ऑलवेज लगता था कि यार ये उड़ के जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ये तभी कैसे करते थे, ये मुझे तभी भी लगता था। लगता था, यस। तो ये बहुत बैकडेट, मतलब तभी इतना सबके सारा, दिमाग में आया और था। खर्चा वो भी, जमाना अलग था वो। और डर यही रहता था जब भी, हम्म, आज भी रिग लगाओ, ये लगाओ, अगर कुछ एक्सीडेंट हुआ तो क्या। हम्म। जवाब तो दूं? ये बताओ। हाँ, जवाब दूं? जवाब ये सर, मैं कभी-कभी अपने बारे में सोचता हूँ कि मैं थोड़ा-सा स्टूपिड हूँ या पता नहीं, मैं थोड़ा-सा कुछ ओवर। मैं एक ज़माने में चर्चगेट से लेके मेरा घर मरीन ड्राइव में था, या कभी-कभी मैं गोरेगाँव में मेरी फैक्ट्री थी तो मैं गाड़ी में बैठता था, तो कभी-कभी मैं खड़ा रहता था गाड़ी इसके पास में, और सामने से दूसरी गाड़ी आती थी, ऐसे गुजरती थी, कभी खड़ी होती थी, तो मेरे को लगता था यार कितना ईज़ी है यार, मैं यहाँ से जंप मार के वहाँ चला जाता। स्टूपिड, बट आई सेड क्या है, अचानक क्या घुस जाऊँगा। वो शक्तिमान हो गया। वो इसीलिए मैं शक्तिमान कर सका। मुझे लगता है वो मेरे दिमाग में जज़्बा था, इसीलिए जब मुझे कोई बोलते हैं ना सर ये करने का, हाँ करते हैं ना। मैं जंप खुद के शॉट्स दिए, मैंने जब फ़िल्मों में काम करता था, मेरे महाभारत के बाद 60 फ़िल्में बनी, फाइट मास्टर डुप्लीकेट से करवाते थे। मुझे दीपक पराशर ने नई जंप मारा, यहाँ 15-20 फीट से, तो मेरे को पूछा उसने, सर ये मारेंगे बगड़ माश कर दे। डुप्लीकेट को बोलो मैंने क्यों करता हूँ, मैं जूडो किया हुआ, आई एम अ जूडोका, आई एम अ ब्लू बेल्ट इन जूडो। तो मैंने कहा नहीं मैं कर दूँगा। तो सर हाँ, मैं ऊपर चढ़ गया, खड़ा हो गया, मैं देख रहा हूँ नीचे, अभी चलो स्टार्ट करेंगे। फिर उसने पकड़ने का, हाँ मुकेश जी रेडी है? मैंने कहा हाँ रेडी हूँ, करो ओके मारो जंप, और मैंने जंप मार दिया। फिर मैं चल कर आया बगड़ के पास, मैंने कहा बगड़ मियाँ, मैं तो मुकेश खन्ना हूँ, थोड़ा सा स्टूपिड हूँ, किसी एक्टर को ऊपर चढ़ा के वेट मत कराना कभी। वो माइंड चेंज कर लेता है, ऊपर पहुंच के देखता है हाँ,
आप बोलो ऊपर चढ़ो, शॉट रेडी, मार जंप, मारेगा। बस। बोला हाँ यार माँ जी जबरदस्त। बाबा जी मैं भी कर रहा था, लेकिन पता प्रॉब्लम हो गया कि वो कैमरे में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया। बट आई रियलाइज इट कि मैं अपने स्टंट करता था, शायद शक्तिमान में कर पाया। शक्तिमान में यू आर राइट कि शक्तिमान के टाइम पे हम लोग अहेड ऑफ टाइम थे। हमने जो जो स्पेशल इफेक्ट्स दिए हैं आज लोग तारीफ करते हैं, नहीं था उस जमाने में। ब्लू कर्टन तो था, ग्रीन कर्टन भी, लेकिन आज तो एम हो गया है। यस यस। उस जमाने में मैं अगर स्पेशली इस बात की बात करूं तो हम जब उड़ते थे तो तार के ऊपर हमारे को पीछे से बांध दिया जाता था, और मैं यहाँ हूँ, यहाँ किल्विश है सपोजिंग, या डुप्लीकेट मेरे को चढ़ा, कभी कभी 3-3 मिनट तक मेरे को उसके ऊपर रहना पड़ता था, और वो फाइट करने के आ रहा आगे आ रहा है, या उड़ रहा हूँ ऐसे करके जा रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, और 3-4 मिनट के बाद फिर मेरे को उतारते थे। तो पहले डुप्लीकेट के साथ रिहर्सल होती थी, तो हमारे श्याम कौशल जी हमारे से निकले। क्या बात। तो श्याम कौशल जी जैसे मैं उतरता फाइट में बोलते हैं देख रहे हो, मुकेश जी को देखा आपने, 3-3 4-4 मिनट तक लटके हुए ऊपर, और तुम लोग साले अभी आधा मिनट भी नहीं होता था करने लग जाते हो। तो मैंने कहा बगड़ श्याम जी, मेरे में शायद थोड़ा एंड्योरेंस ज्यादा है, इसलिए मैं 3-3 घंटे बाणों की शिया पे लेटा हूँ, कोई नहीं करेगा छोटे से बाण। सो आई थिंक मेरे में जज्बा था, मेरे में थोड़ी सी एक एडवेंचर की एक फीलिंग होगी, इसलिए हम कर गए शक्तिमान। कभी कभी स्काई स्क्रैपर पे खड़ा होना पड़ता था, और हम लोग यहीं पर किया। मालिक 14 माले के नीचे खड़ा है, और मैं ऊपर खड़ा हूँ ऐसे, उसके बाद दिखाने के लिए मैं देख रहा हूँ पूरा। तो सर करेंगे आप? मैंने कहा कर लूंगा। अभी मैं चढ़ के खड़ा हो जाता था, और पीछे से मेरा कोई पकड़ के खड़ा रहता है। सर वाह। मैंने कहा ठीक है सर, नहीं सर नहीं सर, ऐसे कोई यहाँ से पकड़ के खड़ा रहता है। करेक्ट है। अब वो मैंने किया, तो आई थिंक हम लोग कर गए बिकॉज हम लोगों को एक जोश था। जैसे 2 साल तक शक्तिमान बनी हम लोगों, 2 साल क्या 7 साल लगे, तो जज्बा होगा मेरे में, और मेरे अंदर से शक्तिमान निकला था। मुझे लोगों को हेल्प करना अच्छा लगता है। मैंने भी कई बार ऐसा करता हूँ कि लोगों को हेल्प करना हो तो मेरे को मजा आता है करने में। आजकल ऐसा कोई नहीं मिलेगा, लोग पीट रहे हैं, कोई हाथ लगाने नहीं जाएगा। और एज एन एक्टर भीष्म शरपंजरी पर लेटे हुए हैं। हाँ, कितने घंटों तक लेटे रहते थे वो? क्योंकि इम्पॉसिबल है, पता नहीं कैसे क्या बनाया था। सर इस इंटरव्यू के बाद में एंड में मैं आपको ये दरवाजा खोल दूंगा, जो मेरे मंदिर है, बाणों की शैया पड़ी हुई है वहाँ। अच्छा। 30 साल से मैं अरे उसको क्या संभाल बात के रखा है। वाओ। और मैंने चोपड़ा साहब को कहा था, जब सर वो मैं उसकी बनावट बताऊं, मेरी बॉडी की शेप का एक पतला सा लोहे का बना हुआ एक वो बेड है, जिसका सिरहाना नहीं है, क्योंकि अर्जुन के तीर ने सिरहाना करेक्ट दिया था। करेक्ट। और मेरे बॉडी के शेप का दिखना नहीं चाहिए, तो मैं उसके ऊपर लेट जाता था, और मेरे यहाँ पर बाण होते थे, आगे इधर वाले आधे बाण, और पीछे बाण जो यहाँ होते थे ग्रूव्स कर दिया था, ड्रेस के अंदर हम पहनते थे, तो वो तो बाण लगे पड़े पूरे शरीर में। और फिर जब मैं लेट जाता था, तो उसमें से रात को 11 बजे के आसपास शूटिंग होती थी, कम से कम मोस्टली 3 बजे तक शूटिंग खत्म होती थी, 11 से 3 तक। और मैं लेट जाता था, अगर बाथरूम जाना हो तो ठीक है, तो उठता था मैं। तो उठने में प्रॉब्लम क्या है कि आपके बाण निकालने पड़ते थे, ठीक ठीक, जैसे आप यू फील लाइक अ प्रेग्नेंट वुमन, यू नो, आप खड़े हुए और वो बाण निकाला, और फिर मैं वहां गया, वहां से वापस आ गया, तब तक के लिए ठीक है। अदरवाइज मैं 2.5 घंटे लेटा हूँ। और मुझे रवि चोपड़ा ने भी कॉम्प्लीमेंट किया, मुकेश I can't sleep on one side for more than half an hour. How do you really lie down for 1 hour to 2 hours? मैंने कहा सर शायद थोड़ी सी सहन शक्ति मेरे में है, उसको वो मैं कर गया। और वो बाणों की शिया मैंने एंड में जब खत्म हुई महाभारत, चोपड़ा साहब को कहा, मैंने कहा चोपड़ा साहब आपके लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मेरे लिए इसके साथ नॉस्टैल्जिक मेमोरी है, मैं ये ले जाऊं? और ले जाओ, तेरी है, मैं क्या कर रहा, ले जाओ। और मैं लेकर आया अपनी फैक्ट्री में, मैंने 20 साल तक रखा, कांच के कास्केट बना के। फिर अभी मैं इसको ऑफिस में यहाँ लेकर आया हूँ, और उसको मैंने बाकायदा लाइब्रेरी पीस बनाया है, जिसके ऊपर मैंने कांच के लगा के चारों तरफ से। आप उसको देखो, तो मैं आपको दिखाऊंगा। पब्लिक तो देख चुकी है, हमारे दर्शक तो बहुत कुछ देख चुके हैं। सो दिस इज द आंसर टू माय टू नाउ आई बिकम लाइक एन इंटरव्यूअर नाउ। कम ऑन अगेन। अभी नाउ टेल मी सर, आपका बहुत एक्सपीरियंस है। मैं समझता था कि सीआईडी इज योर ओनली एक्सपीरियंस, बट नाउ आई एम टेक माय वर्ड्स बैक, माय मिस्टेक, I didn't know you. That's what I said कि मैं आपको जानता हूँ और पहचानता नहीं हूँ। आपने इतना कुछ किया है, भाईखला की चौल से निकलकर आप कहाँ रहते हैं? आप विलेपार्ले में रहता हूँ, बरेली में रहता हूँ। विलेपार्ले में रहते हैं, जो एयरपोर्ट के नज़दीक है, जुहू के नज़दीक है, वहाँ रहते हैं। ये आपने अनुभव लिया है, आप गरीबी से भी मिडिल क्लास से निकले हैं, अच्छी जगह पे पहुँचे हैं।
आप अपने अनुभव से कुछ मैसेज अगर आज के यूथ को या स्ट्रगलर को देना चाहें तो आप क्या मैसेज देंगे? सिंपल है मुकेश जी, एक जो पहले भी बताया कि वही हम जो कैरेक्टर हम घर पे नहीं लेके जाते, हम जो है शिवाजी साठे में या मुकेश खन्ना है वो घर पे जाता है तो वो खुद बन के ही जाता है, कोई कैरेक्टर लेके जाना नहीं लेके नहीं जाता है। वैसे मैंने एक सीखा, जैसे मैं एक्टर बनते गया, हमको एक तो सिखाया गया यू हैव टू गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर, मतलब जो जो कैरेक्टर जो पात्र तुमको प्ले करना है उसके बारे में हमको समझना भी चाहिए। तो समझने के लिए धीरे धीरे कहीं ना अंग्रेजी में बहुत प्यारा शब्द है वो एम्पथी या एम्पथाइजिंग। सिंपथी तो बहुत होती है, सिंपथी तो हम अरे रे एम्पथाइजिंग मतलब उसके ये ऐसे क्यों क्यों हो रहा है इससे, ये ऐसा दुखी क्यों है, वो? ये इतना क्यों Why is चिल्ला he रहा है, become why? like this? ये What he- वाई जो कारण उसको ढूंढने में लग जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये नहीं कि हम बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं एम्पथाइजिंग में कि उसका क्या हो रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे कैरेक्टर ढूंढने में हम लग जाते हैं और कहीं ना हमको उसके बारे में पता चलने लगता है और हम वो प्ले करने लगते हैं सुर थिएटर में। मिल जाता है। लेकिन ये आदत जो लग गई ना, आई डोंट नो, आई ऑलवेज फील, मेरे दोस्त बोलते यार तू इतना क्यों सोचता है दूसरे के बारे में, पता नहीं बोलता, मुझे आदत हो गई। आदत। और ये दूसरे के बारे में जब हम सोचते हैं ना तो ऑटोमेटिकली एम्पथाइजिंग करने लगते हैं ना, तो उसके बारे में बहुत कुछ ये हो जाता है, मतलब यू स्टार्ट गेटिंग इन्वॉल्वड इन दैट, इन्वॉल्व, और उसके दुख हम दुख हमारे दुख बन जाते हैं, सुख हाँ, हमारे सुख बन exactly. जाते हैं। यू स्टार्ट लिविंग दैट। या तो आई थिंक अगर न्यू को तो ये करो, अभ्यास बन के नहीं, पहले सोचो एज Observe ए करो, ह्यूमन बीइंग, ऑब्जर्व करते रहो, फिर धीरे धीरे क्यों ऐसे क्यों हो रहा है, फिर ऐसे क्यों कर रहा है, इस पर जाओ, धीरे धीरे वो एक प्रोसेस है ऑटोमेटिक। इट इन द बार्गेन एक्टर तो तुम बनोगे ही बनोगे, लेकिन आपकी आपका व्यक्तिमत्व, यू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग। Exactly, जो you live another's life means you are gaining some experience which you कितना would have never got. तो आप एज ए पर्सन ग्रो करोगे। एग्जैक्टली और Yeah. यही मैं कहता हूँ कि हम एक्टर बहुत ब्लेस्ड है, नसीबदार है। ब्लेस्ड, या इतने ज्यादा ब्लेस्ड है कि आउटडोर में शूटिंग करते हैं, विदेशों में शूटिंग करते हैं और पैसा कोई और देता है। बोलो नहीं But ना, कितना तो कितना आप अच्छा इनको लगता क्या बोलना चाहेंगे कि स्ट्रगलरों को क्या है। करो? बस स्ट्रगलर को यही है कि ये सीखो तो आप शायद एक्टर नहीं कहता, लेकिन एक्टर तो जरूर बनोगे, लेकिन एक उससे Better भी ज्यादा human एक बेटर ह्यूमन बीइंग, एक अच्छे इंसान बनोगे, और अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है अच्छा एक्टर बनने के लिए। बहुत जरूरी है। मैं इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, शक्तिमान इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग, अंधेरी में चलाता हूँ। मैं जब ऑडिशन पे आते हैं या एक्टरों से जब बात, एक क्लास देता हूँ मैं स्पीच की, वहाँ मैंने उनको हमेशा ये बात बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ देखो आप कई लोग ऑडिशन एक्टर बनने को आते हैं। हमारे ज़माने में 10 लड़के 10 लड़कियां होती थी बस। हिंदुस्तान भर से 10 लड़के लड़की चूज करके रोशन तनेजा साहब हमको बिठाते थे पूना में 2 साल। आज 6 महीने का कोर्स है। लेकिन आज वो नहीं है कि आप फेल हो गए, पैसा है आपको फीस देने का तो आप आ जाते हैं। तो हम बोलते हैं हम देखते हैं, अच्छा है करना चाहते हो एक्टिंग, हाँ बाप पैसा देगा, पूछना पड़ता है, मेरे को फीस मेन होती है, 1.5 लाख की फीस है जो, हाँ सर देगा, एंटीमेंट देता नहीं है। पर मैं इनको बोला देखिए आप लोग अभी 12 लड़के या 20 लड़के या 30 लड़के आ गई, आप अगर आगे जाके सपोजिंग आपको सारे को, हमारे में फिल्म इंस्टीट्यूट में 10 लड़कियों में से 2 लड़के 2-3 लड़कियां ही कोई काम मिलता था, बाकी सब लोग शादी करके निकल जाते। करेक्ट है। मैंने कहा देखो आप इस कोर्स का फायदा बता रहा हूँ, आप एक्टर बनो ना बनो, आप एक अच्छे पति बनोगे। हाँ, पूछो कैसे? मैंने कहा देखो आप अपने शरीर पे काम करते हो, जो ऐसे कभी नहीं करोगे, क्योंकि आपको कैमरे के आगे आना है। मैंने कहा ये कोर्स करोगे ना तो यू विल बी कॉन्शियस ऑफ योर बॉडी, शरीर मंदिर है, आप पहचानोगे, आप अपनी एक्टिंग करोगे, सुबह घूमने जाओगे, मालिश करोगे, दंड बैठक करोगे, तो भले आपको फिल्में नहीं मिली, निराश मत हो, यू विल बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग एज यू सेड एंड अ बेटर पति, बिकॉज योर वाइफ विल बी हैप्पी कि आपने शरीर पे काम करते। सो इट इज दैट सर। एक एंड में आते हम लोग, लेट अस कम टू द फिनाले ऑफ दिस थिंग। मैं हमारे भीष्म इंटरनेशनल में एक प्रथा है, अतिथि देवो भव। हम अतिथि को खाली हाथ नहीं भेजते, इसीलिए भीष्म इंटरनेशनल की तरफ से हमारी एक छोटी सी भेंट है, ये हमारे शो की घड़ी है जो आपको याद दिलाएगी कि आपने यहाँ पर आके कैसी कैसी बातें की थी। और ये है मग है,
जो ये जिसमें वाला? ये वाले मग है, ए, शाबाश। जिसमें आप चाय कॉफी या जो कुछ भी पी Nice, सकते हैं, पीजिए, बहुत आप अच्छे। कॉफी पिएंगे। आप लोग भी अगर ये देख रहे हो इनको कितना अच्छे लग रहे हैं इसको उठाते हुए, तो आप लोग भी अगर इसको उठाना चाहते हो, अपने घर की इसको शोभा बनाना चाहते हो, घर की दीवार पे लगाना चाहते हो, तो आप भी इसे पा सकते हो। अमेज़न में जाइए, अमेज़न में हमने इसको चढ़ा के रखा हुआ है, यू कैन बाय। ऐसा लगा जैसे कि आपने कोर्ट में जज बनकर जजमेंट दे दी। आई लाइक इट वेरी मच, गुड। आई मीन दिस इज समथिंग, बट आई विल आल्सो डू वन थिंग फॉर यू। आपको मैंने कहा था कि मैं मानो के शेयर उठा के लाया था, ठीक है? आइए मैं आपको दिखाता हूं। चलिए आइए, कम कम। ये मेरी बाणों की शेयर। ओह, दिस इज दैट, वही यही चीज है जो ये इस तरफ सर है, इस तरफ दो पैर हैं, और इधर बाणों के, दो बाणों के ऊपर मैं सिर रख के लेटता था। मेरे यहाँ ओके। निशान पड़ गया था बाद में। और ये तीर ऊपर के तीर है जो मेरे यहाँ लगा दिए जाते थे, हाँ, और ये जमीन पर गड़े हुए रहते थे, तो इसके ऊपर मैं लेटता था। क्या बात है, और मैंने सुपर। इसको पीस बना दिया है पूरा। मतलब काफी मेहनत की, मतलब ऐसे बाणों की शैया, भीष्म गिरे, और कैसे गिरे उसकी पूरी कहानी मैंने बना दी है कि यहाँ से भीष्म लड़ता है, यहाँ खंडी बीच में आ जाता सामने, उनको गुस्सा आता है, उधर करके तीर वहां मारते हैं। पहला तीर अर्जुन मारता है, फिर वो दूसरा मारता है, फिर दो तीर पे वो बोलता है आयुष्मान भव पुत्र, और उसके बाद तीर के ऊपर तीर के ऊपर तीर के ऊपर, फिर ये गिरते हैं, फिर ये गुस्से से आगे बढ़ते हैं, फिर नीचे गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर शेर की तरह उठ के आगे बढ़ते हैं, और ये बाणों के सारे पैर पे इधर उधर इधर इधर करते करते। आज के मेहमान, मज़ा आया होगा आपको, मुझे भी मज़ा आया, बहुत मज़ा आया मुझे। मेरे साथ मैं सिर्फ जानना चाहता था कि इतने सालों तक आपने कैसे पापड़ बेले, कैसे लोगों को बांध कर रखा, लेकिन इस हमारे गुफ्तगू में, इस कॉन्वर्सेशन में बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें मुझे भी जानने को मिली, आपको भी सुनने को मिली। आपने भी इन्हें पहचाना, मैंने भी इन्हें पहचाना। बहुत ही, मैं तो सिर्फ इनको सीआईडी का प्रोडक्ट समझता था, लेकिन सीआईडी के पहले इन्होंने इतने काम किए हैं। मुझे अच्छा लगा जानकर कि कोई इस तरह से 25 साल तक किसी को बांध कर नहीं रख सकता। शक्तिमान हमने 7 साल तक लोगों को बांध कर रखा था, लेकिन 25 साल तक, वो भी डेली सोप 4 बार हफ्ते में। क्रेडिट गोज़ टू इवन द डायरेक्टर ऑफ सीआईडी, और इवन ऑल द क्रू मेंबर्स ऑफ, और ऑफ कोर्स डेफिनेटली शिवाजी साटम जी से। अच्छा लगा मुझे, आपने भी एंजॉय किया होगा। चलिए इसको यहीं समाप्त करते हैं, और अगले हफ्ते मैं वादा करता हूँ एक और किरदार को मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, एक और आयाम के साथ में। देखते हैं कौन होगा, मुझे भी देखना है, आपको भी देखना है, वेट कीजिए।